हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हमारे हम लोग का स्पेशल सेमिनार चल रहा है, डेटी वर्शिप सेमिनार। तो ऑलरेडी 2 दिन हो चुके हैं हमारे सेमिनार के और आज तीसरा दिन है एंड वी विल बी लर्निंग हाउ टू डू डेटी वर्शिप। तो आज काफी महत्वपूर्ण कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि हम किस प्रकार से हम भगवान की पूजा अद्धति अर्चना करते हैं वो आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो थोड़ा अटेंटिव रहिएगा एंड अगर कुछ मिस हो जाता है देन यू कैन अगेन हियर द लेक्चर एंड साइमल्टेनियसली वी विल आल्सो शेयर डॉक्यूमेंट्स। सारे डॉक्यूमेंट्स भी हम लोग शेयर करने वाले हैं। तो जो पुराने भक्त हैं उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो नए भक्त हैं आप लोग टेंशन मत आ जाइएगा कि अरे ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान की सेवा पूजा करने से हमारे मन को और हमारी इंद्रियों को एक सेवा की अपॉर्चुनिटी मिलती है और मन और इंद्रियां ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाती है। तो ये भी एक तरीका है अपने मन पर, अपने इंद्रियों पर विजय पाने का। ठीक है। तो जो लोग एकदम नए हैं, आज पहली बार क्लास ज्वाइन कर रहे हैं या फिर काफी कुछ दिनों से ही क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा लगेगा कि अरे ये सब क्या, मतलब ये सब तो, इन सब के बारे में तो हमको कुछ पता ही नहीं है। तो चिंता मत कीजिए, ग्रेजुअली वी विल बी लर्निंग ऑल दिस थिंग्स एंड डोंट गेट डिसर्टन, बिकॉज ये सारे जो हम लोग आज पूजा पद्धतियां जानने वाले हैं आगे चल के बहुत काम आने वाला है। It will become, ऐसा हो जाएगा कि आपके लिए एकदम आपके जीन्स में आ जाएगा। हर दिन आप जब पूजा अर्चना करेंगे तो फिर यू विल बिकम accustomed to all these things। ठीक है। So don't worry too much and by practice we can make everything perfect। हरे कृष्ण। Let us start with Mangalacharan। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। I'll just take 1 more minute क्योंकि थोड़ी रूम एडजस्टमेंट करनी है मुझे। 1 मिनट का मैं समय लूंगा, 1 मिनट भी नहीं लेंगे, कम
हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो थोड़ा विलम्ब इसीलिए हो गया क्योंकि इससे पहले एक और कुछ क्लास, कुछ एग्जाम ले रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा समय लग गया। तो लेट्स बिगिन। तो अभी तक हम लोगों ने 3 सेशंस लिए थे, डे 1, डे 2, डे 3। तो डे 1 में हम लोगों ने प्राइमरीली ये बताया कि किस प्रकार से हमें अपने घर पर जो ऑल्टर है, जो सिंहासन है, जो भगवान की वेदी है, उसको किस प्रकार से हमें रीअसेंबल करना या अच्छी प्रकार से सुव्यवस्थित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर ठीक नहीं रहेगा तो आज का सेशन भी आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, तो हम लोगों ने जिस प्रकार से बताया था, आज भी हम लोग क्लास में बताने वाले हैं कि किस प्रकार से ऑल्टर, आपका जो सिंहासन है, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे जो विष्णु तत्व हैं सबसे ऊपर रहेंगे, या फिर उसके बाद पंचतत्व नरसिंह देव का फोटो, फिर नीचे गुरु परंपरा। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी चर्चा की थी। द्वितीय क्लास में, कल वाले क्लास में हम लोगों ने मूड के बारे में बताया, इस प्रकार से भगवान की सेवा पूजा के लिए, वो भी एक तरह से इंट्रोडक्शन ही था। डेटी वर्शिप में किस प्रकार का मूड होना चाहिए, हमारा क्या भाव होना चाहिए, एंड इट वाज आल्सो एन इंट्रोडक्टरी सेशन। और पंचरात्रि की विधि एंड भागवत विधि, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में हमने जाना। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं, वी विल कम डायरेक्टली टू डेटी वर्शिप। और एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ, बहुत सारे मैंने इस्कॉन के भक्तों को भी, मतलब बहुत पुराने पुराने भक्त हैं, लेकिन कभी कभार हम लोग देखते हैं कि पुराने होने के बावजूद भी, बहुत सालों से होने के बावजूद भी, उनके घर पे भी ऑल्टर का जो प्लेटफॉर्म है वो ठीक नहीं रहता है, या फिर किस प्रकार से अरेंज करना है वही ठीक नहीं रहता है। तो आरती करना भी हमारे लिए दिक्कत हो जाएगा। तो प्रॉपर्ली आरती करना भी, लोग ठीक से आरती भी नहीं कर पाएंगे, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीज बेसिक थिंग्स शुड बी क्लियर। ठीक है सर, तो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज सेशन। हरे कृष्णा। So day 3 of our session, home deity worship course. तो कल हम लोगों ने इस कुछ चीजें चर्चा की थी, उसी का आज थोड़ा एक और स्टेप आगे हम लोग जा रहे हैं। तो भगवान को हम लोग 5 प्रकार से, हम लोग एक प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो है पर रूप। पर का मतलब ये है कि भगवान का जो ओरिजिनल जो रूप है, साक्षात रूप है, जो इस जगत में नहीं है बल्कि भगवान के दिव्य धाम में जो व्यवस्थित है, जो एक्चुअली है, उसे कहा जाता है पर। और जैसे कौन उनको ये कर सकते हैं, पर रूप को अगर हम लोग देखा जाए तो उदाहरण दिया जाता है कि मान लीजिए हम लोगों ने उदाहरण दिया था कि समुद्र का उदाहरण। तो समुद्र का पानी खारा होता है, तो खारे पानी को हम लोग यूज नहीं कर सकते, पी नहीं सकते। तो उसी प्रकार से जो भगवान का जो ओरिजिनल फॉर्म है, पर रूप है, उनको भी हम दर्शन नहीं कर सकते। वो कहाँ पर है, वो तो अपने धाम में है, गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ में। और उनका दर्शन कौन कर सकता है, शायद ही कोई विरले जीव होते हैं, जैसे नारद मुनि या फिर शिव जी या फिर ब्रह्मा जी। अगर उनकी इच्छा हुई तो वही जाकर दर्शन कर सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, पर रूप। अनदर वन इज व्यूह। व्यूह मतलब क्वाड्रुपल एक्सपेंशंस। क्वाड्रुपल किसी को याद है क्वाड्रुपल मतलब? हु नोस? चतुर्भुज रूप प्रभु जी। नहीं, चतुर्भुज नहीं है। बताइए और कौन बताएंगे? चतुर्व्यूह है ये, चतुर्भुज नहीं है, चतुर्व्यूह। जैसे संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव, भगवान के जो 4 फर्स्ट एक्सपेंशन होते हैं, बलराम जी से जो 4 फर्स्ट एक्सपेंशन निकलते हैं, उनको बोलते हैं संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न एंड वसुदेव। तो ऐसे 2 क्वाड्रुपल एक्सपेंशन होते हैं। तो ये भी हमारे लिए इनएक्सेसिबल है, क्वाड्रुपल व्यू है ना, इसलिए बोलते हैं चतुर्व्यूह। तो गोलोक के बाउंड्री के बाहर और वैकुंठ के बाउंड्री के बाहर ये रक्षा करते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न एंड वसुदेव, भगवान के 4 एक्सपेंशन है। तो व्यू का एग्जाम्पल कैसा दिया गया है, जिस प्रकार से अगर कोई पानी है, वाटर है, तो वो
अगर बादल से उसको अगर बोला जाए कि हमें बादल से पानी ग्रहण करना है, बादल में पानी जरूर है, लेकिन बादल से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं क्या डायरेक्टली? बादल से पानी एक्सेस करना पॉसिबल है? बादल के थ्रू पाइपलाइन लगाया हमने, पॉसिबल है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल। शायद कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीव हैं, जैसे चातक पक्षी है, वो बादल से पानी पी सकता है, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते। उसी प्रकार से ये जो दूसरा एक्सपेंशन है, व्यूह, जैसे शंकरसन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव, प्रथम चतुर्व्यूह एंड द्वितीय चतुर्व्यूह, इनको भी एक्सेस करना मुश्किल है हमारे लिए। इस जगत में रहते हुए इनको भी हम अप्रोच नहीं कर सकते, ये भी एक प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, दिस इज द सेकंड चतुर्व्यूह। थर्ड चतुर्व्यूह इज विभव। विभव मतलब भगवान जब इस जगत में आते हैं अवतार लेकर, जब अवतार लेते हैं, कभी कभार अवतार लेते हैं, उसके बाद फिर अपने धाम में चले जाते हैं। तो अवतार हमेशा थोड़े ना रहते हैं इस जगत में। उसी प्रकार से, मतलब अगर ये उदाहरण हमने दिया, उसी प्रकार से वही बादल जब बारिश के रूप में इस जगत में आता है, और कहाँ आता है? नदियों के रूप में आता है। तो नदियां कभी रहती हैं, नदियां कभी सूख भी जाती हैं। उसी प्रकार से भगवान के जो अवतार हैं उनको विभव की तरह कंपेयर किया गया है। कभी नदियां हैं, कभी ये नदियां सूख गई हैं। जब पानी सूख जाता है तो नदियां भी सूख जाती हैं। उसी प्रकार से भगवान के अवतार भी कभी आते हैं, कभी ओझल हो जाते हैं। तो वो भी हमेशा हमारे लिए एक्सेसिबल फॉर्मेट में नहीं है, जिनका हम लोग हमेशा अप्रोच कर सकें। सही बात है कि नहीं, बताइए? भगवान के अवतार, अभी भगवान श्री कृष्ण तो 5,000 साल पहले थे, चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले थे, अभी थोड़े ना है। तो उनको कैसे अप्रोच करें? इसीलिए अभी जो पांचवा अगर बोला जाए, अरे नहीं, परमात्मा की शरण लो। ठीक है, परमात्मा की शरण लेना, हम लोगों ने पिछले रोज भी हम लोगों ने इसकी उदाहरण दिया था। तो परमात्मा का उदाहरण क्या, किस प्रकार से दिया था? किसी को याद आ रहा है परमात्मा का उदाहरण? कुएं से जल निकालने के रूप में प्रभु जी आपने दिया था कि कुआं में जल तो है लेकिन वो दिखता नहीं है। वो उसी भी तरह काफी से परमात्मा पड़ता पेड़ है के ना। पंछी का भी उदाहरण दिया था प्रभु जी। पेड़ के पंछी में एक देखता है और एक खाता है। जी वो प्रभु तो जी। हाँ, कल हम लोगों ने कैसे किया। तो कुएं का पानी किस प्रकार से है कि अगर आपको बोला जाए पानी पीना है, ठीक है, मिट्टी खोद लो, पानी मिल जाएगा। तो ये भी एक दुष्कर कार्य है। तो इस प्रकार से परमात्मा के भी दर्शन करने के लिए योगियों को बहुत बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। सब कोई नहीं दर्शन कर सकते। उसी प्रकार से हर कोई कुआं नहीं खोद सकता, हर कोई हैंडपंप नहीं खोद सकता। तो ये भी एक प्रकार से परमात्मा को पाने के लिए भी बहुत कष्ट करना पड़ता है। तो भगवान के जितने भी रूप देख रहे हैं हम लोग, इट इज वेरी टफ टास्क टू अप्रोच लॉर्ड, राइट? उसी प्रकार से अभी जो सबसे एक्सेसिबल फॉर्म कौन सा है? सबसे जो सरल सहज फॉर्म है वही पानी जब नलके से आ जाए। भाई कोई अगर कोई कष्ट करके भाई नलके में पानी डाल दे, हमारी टंकी में पानी डाल दे, और उसके द्वारा अगर हम लोग पानी एक्सेप्ट करें, तो कभी भी पानी टैप खोलो, पानी अवेलेबल है। उसी प्रकार से भगवान के श्री विग्रह भी इस जगत में जब आते हैं, ऐसे विग्रहों को कहा जाता है अर्चा विग्रह। यानी कि भगवान पर्सनली मैनिफेस्ट हो रहे हैं हमारे सामने एक मूर्त के रूप में, एक विग्रह के रूप में, अर्च विग्रह। ऐसे विग्रहों को कहा जाता है अर्चा विग्रह। इसका मतलब क्या है कि भले ही भगवान हमसे दिखते नहीं है, अभी बहुत लोग, जैसे अभी पीके मूवी का डायलॉग है कि भगवान हर जगह है, तो इस पत्थर में कैसे है? या फिर पत्थर में भगवान थोड़े ना हो सकते हैं। अगर भगवान हर जगह है तो पत्थर में क्यों नहीं हो सकते? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर पत्थर में भगवान को पूजना है। रास्ते का कोई भी पत्थर को मैं पूजने लगूं, नहीं। अर्च विग्रह की यही एक खासियत है, भले ही भगवान हर जगह है, लेकिन भगवान को पर्सनली किसी एक विग्रह में जब पुकारा जाता है, आप इस विग्रह में अवस्थित होइए, आह्वान किया जाता है शास्त्रों की विधि अनुसार, ऐसे विग्रहों को कहा जाता है अर्च विग्रह। और जिस भी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, ऐसे विग्रह को कहा जाता है मूर्ति। मूर्ति और विग्रह में अंतर है। मूर्ति मतलब जिसमें बस, जैसे कुछ धर्म है जो मूर्ति पूजा के खिलाफ है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि मूर्ति और विग्रह में अंतर क्या है। मूर्ति वो है जिसके अंदर जान नहीं है, जिसके अंदर ईश्वर नहीं है, जिसके अंदर साक्षात रूप से कृष्ण का आह्वान नहीं किया हुआ है। ऑफकोर्स भगवान श्री कृष्ण तो हर जगह है परमात्मा के रूप में, लेकिन कृष्ण को कृष्ण के रूप में अगर किसी शिला के अंदर आह्वान किया जाता है कि आप इस शिला में आइए, प्रवेश कीजिए शास्त्रों को विधि के अनुसार, ऐसे विग्रह को कहा जाता है श्री विग्रह।
ठीक है, ऐसी मूर्ति विग्रह बन जाती है, तो प्रामाणिक बन जाती है। और जब ये कौन करता है, कोई भगवान के शुद्ध भक्त, प्रामाणिक भक्त, प्रेमी भक्त पर्सनली भगवान को जब पुकारते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे भक्त या आचार्य, कोई भी आचार्य हो, और पूर्ण यज्ञ होता है, आहुतियां बढ़ती हैं, भगवान के भगवान को एक एक अंग में पुकारा जाता है, भगवान के एक एक उंगलियों में डाला जाता है, बोला जाता है कि आप इसमें आइए, प्रवेश कीजिए, आंखों में प्रवेश कीजिए, नाक में प्रवेश कीजिए, मुख में प्रवेश कीजिए, पूरे शरीर में प्रवेश कीजिए। और अंतिम अंग होता है नेत्रोत्सव, लास्ट में जो जिसमें उनको बोला जाता है कि आप इसमें प्रवेश कीजिए, वो है नेत्र। तो श्री विग्रह और मूर्ति में अंतर ठीक उसी प्रकार से है कि आज अगर आप मान लीजिए अपने घर के बाहर एक लेटर बॉक्स डाल देते हैं और सरकार का एक प्रामाणिक लेटर बॉक्स है, दोनों में अंतर है। आपके घर के बाहर में भले ही अगर कोई अपने लेटर बॉक्स टांग दिया है, उसमें अगर कोई भी चिट्ठी डाले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गंतव्य स्थान तक पहुंचेगा, क्योंकि आप सिस्टम से कनेक्टेड ही नहीं है, आपने तो बस फैशन के लिए डाल दिया, दिखावे के लिए डाल दिया। उसी प्रकार से हर मूर्ति विग्रह नहीं हो सकती, विग्रह को विग्रह बनने के लिए उसमें प्राण प्रतिष्ठा जरूरी होती है। जिस प्रकार से सरकार प्रामाणिक रूप से लेटर बॉक्स को एक स्थान पर स्थापित करती है और साथ में सिस्टम भी बनाती है ताकि उसका रेगुलर इंटरवल पे उसका पोस्टमैन जाकर उसको खोले, उसके अंदर चिट्ठियां निकाले और गंतव्य स्थान तक पहुंचाए। ये अंतर है। तो ये सब हम लोगों ने ऑलरेडी विग्रह के बारे में बताया था। और इनफैक्ट विग्रह को जब इस प्रकार से बुलाया जाता है तो वो भक्तों के साथ आदान प्रदान भी करते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं, साक्षी गोपाल की घटना है, बहुत सारी शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जब भगवान स्वयं भक्तों से बात करते हैं। तो ऐसे विग्रहों को प्राण प्रतिष्ठा होती है और ऐसे विग्रहों को अर्चा विग्रह कहा जाता है। और ये सबसे इजीली एक्सेसिबल है। भगवान को परमात्मा रूप में हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, भगवान के साक्षात रूप में हम लोग दर्शन नहीं कर पा रहे, वो तो गोलोक वृंदावन में है। तो इसीलिए जो मोस्ट एक्सेसिबल फॉर्म है भगवान का है विग्रह रूप, डेटी फॉर्म, जिसके द्वारा हमें वो सुन सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, हमारी सारी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हमारी भक्ति को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस प्रकार से तो ये सारी चीजें हम लोगों ने बताई थी कि जब भी हम भगवान को ऐसे विग्रह को हम प्रणाम करते हैं, उस प्रणाम करने मात्र से भी हमारा शुद्धिकरण होता है, क्योंकि भगवान उस विग्रह में साक्षात रूप से हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक कर्तव्य है कि भगवान को अप्रिशिएट करना विग्रह रूप में। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने बताया था, ओके ये हम लोग नेक्स्ट बताएंगे, जस्ट 1 सेकेंड। तो यस, तो ये है सेकेंड उदाहरण। तो आपको दिख रहा है अभी ये टैब वाला फोटो? हरे कृष्ण। अर्च विग्रह। yes, तो इस प्रकार से अर्च विग्रह जो होते हैं सबसे इजीली एक्सेसिबल है। कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, कोई ठंडी में गर्मी में कोई ऐसा भीषण तपस्या करने की आवश्यकता नहीं। मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए। मंदिर नहीं जा सकते, ऑनलाइन दर्शन कर लीजिए, फोटो दर्शन कर लीजिए। तो ये अर्च विग्रह हमारे पास में आते हैं। भगवान की करुणा है ये कि भले ही हम भगवान के एक्चुअल जो भगवान का जो नेचुरल स्वरूप है उसको हम दर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन भगवान करुणा रूप में, करुणा के कारण कुछ ऐसा एक फॉर्म एक्सेप्ट करते हैं जो हम उनको, जिसके द्वारा हम उनको देख सके। तो कल हम लोगों ने कुछ बताया था किस किस रूप में भगवान के विग्रहों को बनाया जा सकता है। किसी को याद है? किस 8 आपने बताया था प्रभु जी। सैंड बताया था, 8 क्या? सैंड, क्ले, वुड, स्टोन, फिर मानसिक, मानस, मन में भी भगवान का विग्रह मन में ही बना सकते हैं। ओके, 5 हो गए। हाँ, फिर डीटी के रूप में। वो डेटी कौन से रूप में? डेटी ही ये सारे रूप में है, बताइए। और क्या थे? मेटल के रूप में। मेटल का। और अष्टधातु। पेंटिंग के रूप में। पेंटिंग के रूप में। और एक बच गया, एक और। वुड। ज्वेल्स वुड हो गया। रत्नों के द्वारा भी हम भगवान के विग्रहों को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है। तो ये जो 5 मैनिफेस्टेशंस ऑफ द लॉर्ड है उसके बारे में आध्यात्मिक जगत में। दूसरा, ये कैसा उदाहरण है कि ओशन वाटर को जैसे हम पी नहीं सकते, उसी प्रकार से भगवान के इस रूप को भी हम दर्शन नहीं कर पाते हैं। कुछ विरले ही जीव हैं जैसे नारद मुनि या फिर ब्रह्मा जी, ये लोग शायद इस रूप का दर्शन कर पाते हैं। तो इट इज इनएक्सेसिबल एंड वी आर अनएबल टू ड्रिंक। व्यूह रूप, चतुर्व्यूह,
तो वैकुंठ में जो चतुर्व्यूह हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वसुदेव, इनका भी ठीक उसी प्रकार है। इट इज इनएक्सेसिबल, दे आर जस्ट रूप। तो इस जगत में जब भगवान आते हैं, भिन्न भिन्न टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस, देश, काल, पात्र, समय सीमा के हिसाब से भगवान जब अवतार लेते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो जब धर्म की हानि होती है तब भगवान विभव रूप में आते हैं। तो ये किस प्रकार से रिवर वाटर, नदी कभी रहता है, नदी का पानी सूख भी सकता है, उसी प्रकार से ये सबको नहीं दिखते हैं भगवान के अवतार, ये उन्हीं लोगों को दिखते हैं जो उस समय उपस्थित थे। परमात्मा हमारे हृदय में है, लेकिन वो भी किस प्रकार से उपमा दी गई है, ग्राउंड वाटर। लेकिन ये तभी एक्सेसिबल है जब कोई मेहनत करे, ध्यान करे, तपस्या करे, तभी उनको दिखने वाले हैं। और पांचवा जो हमने बताया, सबसे एक्सेसिबल फॉर्म, भगवान का श्री विग्रह हमारे सामने के रूप में करुणा प्रदर्शित करने के लिए इन 8 रूपों में आते हैं, क्योंकि भगवान का रूप स्पिरिचुअल है। अभी स्पिरिचुअल रूप, अभी स्पिरिचुअल है ना, स्पिरिचुअल चीजें कैसे देखेंगे हम? तो मटेरियल आईज से देखने की कोशिश करें, भौतिक दृष्टि से स्पिरिचुअल चीज नहीं दिख सकती। इसीलिए भगवान इस जगत में आते हैं। हरे कृष्ण। ओके, एक सेकंड, मैं जस्ट आप लोगों के लिए 1 सेकंड का समय लूंगा। मेरा इंटरनेट का जो डोंगल है उसको थोड़ा बाहर प्लेस करना है। हरे कृष्ण। जस्ट वन। तो सबसे जो एक्सेसिबल फॉर्म है, ठीक है, तो वही उसी चीज का उदाहरण हम लोग ने दिया। देखिए, भगवान कृष्ण हर जगह है, लेकिन हमारे सामने वो एक्सेसिबल तभी होते हैं जब कोई जीवात्मा उनके विग्रह को अप्रोच करता है। जिस प्रकार से गाय तो है, लेकिन दूध कहां से मिलेगा? गाय के मुख से दूध नहीं निकलने वाला, गाय के पैर से नहीं मिलने वाला, गाय की पूंछ से भी दूध नहीं मिलने वाला। गाय का दूध अगर प्राप्त करना है तो उसके थन को अप्रोच करना पड़ेगा, राइट। दूसरा अगर उदाहरण दिया जाए, जैसे टेलीविजन है, टेलीविजन प्रोग्राम, अभी वाईफाई में सिग्नल हर जगह है, लेकिन ये सब चीजें हिंदुत्व विरोधी कुछ लोग हैं, या फिर अपने फॉल्स प्रोपागेंडा दिखाने वाले, अरे भगवान हर जगह है, भगवान को मंदिर में जाकर प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ सर, तो उनको ऐसा लॉजिक देना चाहिए, अच्छा वाईफाई का सिग्नल तो हर जगह है, तो हमें फोन की क्या आवश्यकता है, कहीं से भी एक्सेस कर लो ना। या फिर अगर किसी को पानी की आवश्यकता है, पानी तो हर जगह है, तो तुम एक्वागार्ड के पास क्यों जाते हो पानी पीने के लिए? जीभ लगाओ और पी लो पानी। तो उसी प्रकार से टेलीविजन प्रोग्राम, तो टेलीविजन प्रोग्राम का भी एक उदाहरण दे सकते हैं कि रेडियो सिग्नल्स हर जगह हैं, लेकिन हम लोग को टीवी का सेट चाहिए और कुछ नेसेसरी सिस्टम्स चाहिए जिसके द्वारा हम उस टेलीविजन के द्वारा हम वही सिग्नल्स को ग्रहण कर सके। भले ही भगवान हर जगह है, लेकिन विग्रह के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो ये सब कुछ नास्तिक लोग हैं जो अपने फंडे मारते हैं। फंडों को नकारने के लिए ये सब चीजें हम लोगों को जाननी चाहिए, उन लोगों को डिफीट करना आना चाहिए हमको, ठीक है। दैट्स व्हाट इज अ लॉजिक। तो पंचरात्र शास्त्र में कुछ चीजें बताई गई हैं, कोई पढ़ेगा ये? कौन पढ़ना चाहेंगे? The Panchatra Shastra clearly defines the preliminary qualifications a person must have to perform archana. Family origins and social position are not considerations. All that is required is a strong faith in Vishnu or Krishna. By the authority. पंचरात्र शास्त्र मतलब नारद मुनि ने जो हमारे डीटी वर्शिप के लिए जो शास्त्र लिखा है उसको कहा जाता है पंचरात्र शास्त्र। उसमें भगवान की सेवा पूजा करने के लिए एकमात्र ही जो मेन चीज बताई गई है, सिर्फ ये चीज होने से ही परफेक्ट, और कुछ जाति या धर्म या कोई और चीज का कोई कंसिडरेशन नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भगवान विष्णु या कृष्ण में एकनिष्ठ श्रद्धा अगर किसी की है तो वो भगवान के शिव विग्रहों की सेवा करने के लिए उपयुक्त है, ठीक है। ये अभी आगे पढ़िए।
By the authority of the Panchatantra scriptures, when the Panchatantra scriptures, पंचतंत्र नहीं है वो, पंचरात्र, पंचरात्र. हाँ, पंचरात्र. The spiritual master judges the disciple qualified with sincere faith. He gives the disciple Vaishnava Diksha, also known as Pancha Samakskara, Pancha Sanskara. These Pancha Sanskara are Vaishnava name, Vaishnava Tilak, Vaishnava symbols, Vaishnava mantras, learning method of worshipping the deity. The disciple is then qualified to perform archana. तो यहाँ पर देखिए कि भले ही जब गुरु एक्चुअली यहाँ पर क्या बताया गया कि भगवान की सेवा पूजा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान पे श्रद्धा होना एकमात्र एक कंसीडरेशन है. उसी चीज के बारे में सोचना चाहिए कि अगर भगवान के प्रति श्रद्धा है वो व्यक्ति भगवान की सेवा पूजा कर सकते हैं. तो लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति क्वालिफाइड कब होता है, तो जब दीक्षा होती है वैष्णव रूप से, वैष्णव सिद्धांतों के हिसाब से जब किसी की दीक्षा होती है तो गुरु उसको कुछ 5 संस्कार देते हैं, 5 संस्कार. जैसे अगर हम कहें हिंदू धर्म में हमारे बहुत सारे संस्कार हैं, सबको पता है. कोई अगर बताएंगे हाउ मेनी संस्कार आर देयर, अभी तो कोई भी संस्कार होते नहीं है, लेकिन अगर एक आध संस्कार के नाम बता सके अगर हम, बताइए. उपनयन संस्कार, संस्कार, शिक्षा संस्कार, क्या शिक्षा संस्कार, शिक्षा, ओके. हाँ, तो शिक्षा आरंभ बोलते हैं उसको, शिक्षा संस्कार. देयर आर, यस शुभांगी माता जी, 16 संस्कार हैं ऐसे. 16 स्टार्ट होता है गर्भधारण संस्कार, गर्भाधान संस्कार, स्टार्ट होता है गर्भाधान से. यस गिरिजेश जी. उसके बाद जन्म जब हुआ प्रभु जी, उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार हुआ, उपनयन हुआ, शिक्षा प्रारंभ करते हैं तो उस समय एक संस्कार होता है. प्रभु जी जनेऊ ही उपनयन है. और फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन प्रारंभ करते हैं तो वैवाहिक संस्कार हुआ. फिर अंतिम में दाह संस्कार, लास्ट संस्कार. 4-5 लोग हैं. थैंक यू सभी बच्चों का धन्यवाद. तो हम लोग को 4-5 ही आते हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार, माता के गर्भ में बहुत सारे संस्कार होते हैं, चूड़ाकरण संस्कार, सीमांत नयन संस्कार, बहुत सारे संस्कार होते हैं माता के गर्भ में भी. 2-3 तो जन्म होने के पहले ही हो जाते हैं. जन्म होने के बाद संस्कार भी एक है. हाँ, तो इस प्रकार से बहुत सारे संस्कार हैं. तो ये सारे संस्कार क्या करते हैं, हमारे हृदय पर एक छाप डालते हैं. संस्कार का मतलब क्या, हमारे हृदय पर एक इंप्रेशन डालना, और उस इंप्रेशन, दिस इंप्रेशन इज एक्टिंग ऑन द सटल बॉडी, हमारे सूक्ष्म शरीर पे ये छाप डालते हैं. तो विवाह भी एक संस्कार है और अंतिम संस्कार भी एक संस्कार है. आजकल ना विवाह कोई मानता है या फिर कोई और चीजें, एकदम कोई भी कुछ भी नहीं मानते हम लोग. तो शूद्रों के लिए अगर कहा गया है शास्त्रों में कोई और संस्कार नहीं है तो एटलीस्ट विवाह संस्कार तो जरूर मानो. और कलयुग में ऐसी स्थिति है कोई और संस्कार है ही नहीं, हम लोग सब शूद्र ही बचे हैं, और हमारे लिए बोला एटलीस्ट मैं फॉलो विवाह संस्कार. कोई और संस्कार है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट फॉलो दिस. एंड अगर ज्यादा से ज्यादा अंतिम संस्कार भी फॉलो करे तो ठीक है. अंतिम तो लास्ट ही हो गया जीवन के अंत में. तो उसी प्रकार से जब वैष्णव दीक्षा होती है तो एक शिष्य को 5 संस्कार मिलते हैं. ये भी हम उसके सूक्ष्म शरीर पर एक छाप डालते हैं. तो क्या क्या होता है, तो उसको एक नाम मिलता है, गुरु उसका नामकरण करते हैं. जैसे कोई उसके नाम के आगे दास या दासी लगता है, तो एक वैष्णव नाम, एक जिस प्रकार से एक माता पिता अपने शिष्य, अपने माता पिता अपनी संतान को नाम देते हैं, उसी प्रकार से गुरु भी नाम देते हैं. तो नामकरण संस्कार भी हो जाता है उस समय. तो साथ ही साथ तिलक लगाना, ये भी एक उस समय का संस्कार है. वैष्णव सिंबल, अभी श्री संप्रदाय में अगर आप जाएंगे कभी तो शरीर पर क्या एक सिंबल भी इम्प्रिंट करते हैं वो लोग, टैटू, परमानेंट टैटू. अभी सोचिए हम लोग तो बहुत फॉर्चुनेट है कि गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में
ऐसा टैटूइंग नहीं होता है। तो श्री संप्रदाय में टैटू ये सिंबल मतलब इट्स लाइक दीक्षा ग्रहण करना मतलब वो शंख और चक्र जो विष्णु के जो 2 आयुध हैं, जय विजय के जो 2 आयुध हैं, जो अस्त्र हैं, उनको गरम लोहे की सलाखों से लेकर वो अपने शरीर पर टैटू किया जाता है। तो हम लोग फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो एंड somehow like anyways but they are sincere people, तो सब अपने शरीर में भगवान विष्णु के दिव्य चिन्हों का अंकन कर रहे हैं। तो ये भी एक संस्कार होता है। हम कुछ फॉलो होते हैं, अभी कुछ नहीं होते, बट दीज आर द वैष्णव सिंबल्स। तिलक, कंठी धारण करना, ये सारी चीजें। देन वैष्णव मंत्र, तो गुरु शिष्य को कुछ मंत्र देते हैं, हरि नाम देते हैं, जिसके द्वारा वो आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ गुरु या गुरु के प्रतिनिधि भक्तों को या उनके शिष्यों को भगवान की सेवा पूजा करना, ये भी दिखाते हैं। ठीक है, तब जाके कोई व्यक्ति भगवान की अर्चन करने के लिए क्वालिफाइड होता है। तो ये सब गुरु की कृपा से ही पॉसिबल है, जब भगवान की सेवा पूजा कोई प्रारंभिक रूप से कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि हमें भी दीक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी तभी हमें भगवान की सेवा पूजा करनी है, नहीं। आज हम लोग जो सिखाने वाले हैं तो वो आप कभी भी किधर भी इनिशिएशन हो, इनिशिएशन ना हो तो भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन इनिशिएशन के बाद ये और भी फॉर्मल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो और भी प्रामाणिक हो जाता है। तो ये गुरु का भी कार्य है कि शिष्य को ये सारी चीजें, इन सारी चीजों का ज्ञान देना। ठीक है, तो इसीलिए दीक्षा के समय कहा जाता है दीज आर पंच संस्कार। ठीक है, लेकिन सिर्फ दीक्षा का, सिर्फ विग्रह की सेवा करना मतलब दिस इज नॉट द प्राइमरी थिंग, बट रैदर इसके अलावा भी दीक्षा, भगवान की सेवा पूजा करने के लिए 4-5 चीजें और जरूरी हैं। यानी कि मतलब क्या, सेवा पूजा अगर करनी है हमें तो हमें क्या करना पड़ेगा? सिर्फ पूजा अर्चना करने से भी नहीं होगा। कल हम लोगों ने बताया था, किसी को याद है? 2 पहलुओं के बारे में हमने चर्चा की थी। क्या बताया था? किसी को अगर याद आ रहा हो, कल हमने कुछ चर्चा की। पंचरात्र विधि और भागवत विधि में एक पहलू बताया। एनीबॉडी इज एबल टू रिमेम्बर? कौन बताएगा? वो क्या रेल के जो 2 पटरी हैं उनके बारे में बताया था क्या प्रभु जी? कि दोनों का गंतव्य एक है और दोनों पैरेलल साथ साथ चलते हैं। उसके बाद हमने और भी कुछ बताया था उधर, और पॉइंट्स किसी को याद है उधर? हरि नाम जप से विग्रह सेवा का क्या रिलेशन है? गुरु जी कल अटेंड तो नहीं किया था, वो क्या प्राण प्रतिष्ठा, एक से प्यूरिफिकेशन होता है प्रभु जी, और एक से एक दूसरे के पूरक है चैंटिंग और पूजा। एक दूसरे আমি যেটুকু আপনি ওই পিডিএফটা যেটা পাঠিয়েছেন সেটা পড়েছি যে মানে ফলস হরিদাস ফর কোনো চেষ্টা করা বৃথা। we cannot only do shravan and kirtan, we also must do deity seva. So it is part of our regular sadhana that we should worship deity as well as do shravan kirtan. थैंक यू सो मच। हमने ये भी बताया, कल वही चर्चा की थी कि अगर किसी का चैंटिंग ठीक नहीं है तो उसका डीटी सर्विस भी गड़बड़ होगा और डीटी सर्विस अगर गड़बड़ है तो चैंटिंग में ठीक नहीं होगा, क्योंकि दोनों में एब्सेंट माइंडेडनेस रहेगी। दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जपा विग्रह सेवा जपा दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। ठीक है, ये हम लोगों ने कल चर्चा की थी। तो उसी प्रकार से सिर्फ विग्रह सेवा का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं विग्रह सेवा ही करूंगा, माला वाला छोड़ दूंगा और कुछ करने की जरूरत नहीं। बस जीवन का तो उद्देश्य यही है ना, भगवान की सेवा करना। नहीं, साथ ही साथ उस व्यक्ति को 16 माला कम से कम अटेंटिवली कोशिश करनी है चैंट करने की, 4 नियमों का पालन करना, प्रभुपाद की किताबें नियमित रूप से पढ़ना, क्योंकि अगर नियमित रूप से नहीं पढ़ेगा तो चेतना डावाडोल हो जाएगी। ये भी एक फैक्टर है। टेकिंग केयर ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड असिस्टिंग लोकल टेम्पल, तो अपने घर की भी सेवाएं करना, साथ ही साथ सिर्फ भगवान के ही नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी करना, नहीं तो फिर सब दिखावा हो जाएगा। और उसी के साथ भगवान के विग्रह की सेवा करना, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। तो सिर्फ एक फैक्टर नहीं कि सिर्फ यही मेन है, इसको सपोर्ट करने के लिए और भी सारी चीजें हैं।
ताकि हमारी कॉन्शियसनेस ठीक रहे, ताकि हम लोग सही प्रकार से सेवा कर पाए। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी सेवा है, कोई भी चीज है, अगर चेतना सही रहेगी हम अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। और चेतना सही करने का मार्ग क्या है? नाम जप, चांडियम, साथ ही साथ प्रभुपाद की किताबें, ये सब सपोर्टिंग है। लेक्चर सुनना, प्रभुपाद की किताबें पढ़ना, आसपास मंदिर में प्रचार करने के लिए हेल्प करना, जितना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट, तो क्लीनलीनेस। तो प्योरिटी एंड क्लीनलीनेस आर एसेंशियल इन डेटी वर्शिप। भगवान की विग्रह सेवा के लिए शुद्धिकरण बहुत ही ज्यादा जरूरी है, साफ सुथरा होना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए स्नान करना या आचमन करना, बिना आचमन के विग्रह के रूम में या विग्रहों के पास प्रवेश, कोई भी कार्य है, एटलीस्ट वी शुड डू आचमन। एंड ऑल्सो वी शुड हैव फ्रेश क्लोथ्स। ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन 4 दिन से जो कपड़े पहन रहे वही नहीं, हर दिन अगर फ्रेश क्लोथ रहेंगे दैट इज बेस्ट, स्पेशली फॉर डेटी वर्शिप। एंड प्योरिटी, स्नान करना, रेगुलर तरीके से स्नान करना, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो हरि भक्ति विलास डिस्क्राइब्स क्या क्या है कि 6 divisions of purity which must be established. Wear fresh clothes. तो it is not necessary, यहाँ पर जरूर भले ही यहाँ पर दिया है, बट तो यहाँ पर एक चीज क्या है, सिल्क का एक मेन क्वालिटी क्या होता है? सिल्क इज कंसिडर्ड शुद्ध वस्त्र। शुद्ध वस्त्र का मतलब क्या? शुद्ध वस्त्र कॉन्सेप्ट क्यों जाने ना? शुद्ध वस्त्र ওই মার দেওয়া যেটা নয়, মানে ভাতের মার পরে সেই মারটা না দেওয়া। तो शुद्ध वस्त्र वर्ड मीन वुलन और सिल्क शुद्ध माने जाते हैं, नेचुरल। शुद्ध वस्त्र जो होते हैं बेसिकली हम बार बार भी पहन सकते हैं, एवरीडे आल्सो वियर इट, जस्ट फॉर वर्शिप। तो वॉश करने की उतनी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक तरह से दे आर कंसिडर्ड प्योर। प्रभु जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है। यस माता, मेरा इंटरनेट थोड़ा गड़बड़ है। नाउ इट्स ओके, अभी ठीक है? यस प्रभु। एनीवेज, अगर गड़बड़ हो तो बीच में फीडबैक दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। तो शुद्ध वस्त्र सिल्क का एक थोड़ा एडवांटेज है कि उतना हम लोग को धोने धाने का झंझट नहीं रहता। तो व्हाट आर द ये क्लीनलीनेस, प्योरिटी ऑफ प्लेस, स्थान शुद्धि, स्थान को हम लोग प्रॉपर्ली साफ करें। द्रव्य शुद्धि, हर आर्टिकल को हम लोग को, जिस भी चीज को हम लोग ऑफर करने वाले होते हैं उसमें गंगा जल डालना होता है, हम लोग बताएंगे कैसे क्या करते हैं। प्योरिटी ऑफ बॉडी, आत्म शुद्धि स्नान करके। माइंड, प्योरिटी ऑफ माइंड, चित्त शुद्धि by regular reading of scriptures, by reciting mantras. Purity of mantra, mantra shuddhi, and purity of deity, मूर्ति शुद्धि। तो अभी क्लीनलीनेस, इंटरनल क्लीनलीनेस कैसे करेंगे, तो उसके बारे में हम चलेंगे। तो देखिए, जब भी हम लोग डेटी रूम में प्रवेश करते हैं, विग्रहों की सेवा करने के लिए जब भी हम प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ मंत्रों का हम लोग रिसाइटेशन करते हैं, जाप करते हैं। ये हम लोग भेज देंगे आपको, ठीक है? तो जैसे ही हम लोगों ने अभी क्या क्या हम लोगों को करना है, फर्स्ट स्नान करना है। स्नान करने के बाद फ्रेश कपड़े पहने भगवान की सेवा के लिए, या फिर हर दिन आप कोई एक पर्टिकुलर सेट ऑफ धोती कुर्ता रख लीजिए, या फिर कोई पर्टिकुलर सेट रख लीजिए जो आप विग्रह सेवा के लिए ही यूज करोगे। फिर सेवा करने के बाद आप अलग से रख दीजिए, फिर नेक्स्ट डे फिर यूज कर सकते हैं। जस्ट फॉर डेटी वर्शिप आप एक ऐसा अपने धोती कुर्ता या
कोई भी सेट अपना रखना है। पुरुषों के लिए बेस्ट है उत्तरी साथ में रहे, क्योंकि भगवान की सेवा पूजा जब भी करनी होती है उत्तरी होनी चाहिए। ऐसा हमारे जो भी वर्शिपेबल, जो हम लोग जिस चीज को पहनते हैं, धोती और उत्तरी क्यों, कुर्ता क्यों नहीं? क्योंकि कोई भी चीज सिलाई की हुई नहीं पहननी चाहिए आइडियली, ठीक है। स्पेशली अगर टेम्पल में बताया जाए, घर पे आप उतना मत सोचिएगा, बट अगर डिवोटीज, अगर पुरुष लोग अगर सेवा कर रहे हैं, बेस्ट इज दे शुड हैव व्हाट, उत्तरी पता है सबको? उत्तरी किसे कहते हैं? जी प्रभु। धोती के साथ जो चादर आता है प्रभु जी, वो उत्तरी कहलाता है। क्योंकि जिस भी वस्तु में सिलाई किया हुआ कपड़ा रहता है, सिलाई, ठीक है, सिलाई रहने से क्या होता है, इट इज कंसिडर्ड कंटामिनेटेड, उसमें कभी कभी धूल मिट्टी जम जाती है। इसीलिए कोई भी सिला हुआ कपड़ा भगवान के ऑल्टर के अंदर लेकर हम लोग प्रवेश नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए पुजारियों के पास हम लोग देखेंगे हमेशा वो लोग कुर्ता पहन के नहीं घुसेंगे, हमेशा उत्तरी पहन के, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा। ठंड के दिनों में भी, ठंडी के दिनों में भी, ठंड के दिन हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से चादर रहता है, नहीं तो कोई अलग तरह का, उसको भी यूज कर लेते हैं। उत्तरी के ऊपर चादर भी रहता है, ठीक है। या फिर अगर आप रशिया में जाइए, कहीं पर किसी भी ठंडी जगह पे जाइए, पुजारीज विल वियर उत्तरी, उसके ऊपर मैक्सिमम अगर चादर टाइप का उत्तरी रहेगा, थोड़ा मोटा कुछ रहेगा, दे विल वर्शिप लाइक दैट ओनली, ठीक है। तो दिस, अगर देखिए टेम्पल में स्टैंडर्ड ये है, घर पे स्टैंडर्ड थोड़ा चलेगा, घर पे थोड़ा हम लोग अपने हिसाब से सेवा कर सकते हैं, बट अगर जितना भी हो सके आप उत्तरी के साथ सेवा करेंगे पुरुष, तो ये करना दैट इज बेस्ट। तो हम लोगों ने स्नान किया, स्नान करने के बाद एक फ्रेश कपड़े पहने हम लोग, और साथ ही साथ आचमन करना है। आचमन का हम लोगों ने ऑलरेडी दिखा दिया, आचमन कैसे करना है। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। जल को देखते हुए 3 बार हम लोगों को गंगा जल एक्सेप्ट करना है, ठीक है, राइट। ये तो क्लियर है ना अभी तक, आचमन? अरे अभी इसके बाद कुछ प्रार्थनाएं हैं जो हम लोगों को करनी चाहिए, जो आप लोग नहीं करते होंगे, जो मैं बता, अभी देखिए इन सारी चीजों को पढ़ भी सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या बताया, भूत शुद्धि, इस शरीर का भी शुद्धिकरण कराना है, राइट। इस पंच महाभूत के जो शरीर है, इसका शुद्धिकरण कैसे होगा? उसके शुद्धिकरण के लिए कुछ मंत्र हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो पढ़ लीजिए। तो क्या है ये, कि मेरे गुरु की कृपा के कारण मुझे आज ऐसा एक सेवा करने का एक मौका मिला है। मैं भगवान कृष्ण के दास के रूप में अपने आप को समझकर भगवान की सेवा करने का मुझे मौका मिला है। इसके द्वारा, अपने शरीर के द्वारा। तो मैं ओरिजिनली मैं क्या हूं? मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं भगवान का दास हूं। ये भावना मन में लाना, इसे कहा जाता है भूत शुद्धि। और अपने गुरु के प्रति कृतज्ञ होना। एंड सो बाय द ऑर्डर ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर आई हैव ऑब्टेन्ड द गुड फॉर्च्यून ऑफ सर्विंग हिज लोटस फीट एंड इन हिज फुटस्टेप्स द लोटस फीट ऑफ शशि गौर निताई। गुरु के कारण ही मुझे ये मौका मिला है। इसे कहा जाता है, इन सारी प्रार्थनाओं को कहा जाता है भूत शुद्धि। भूत शुद्धि में मैंने कल एक और प्रार्थना भी बताई। साउंड नहीं आ रहा है प्रभु जी। प्रार्थना कीजिए, ठीक है, याद रहेगा। हम लोग शेयर कर देंगे सारी डॉक्यूमेंट्स। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटरनली क्लीन, एक्सटर्नली क्लीन कर दिया, इंटरनली क्लीन करने की कोशिश कर रहे हैं। मन थाकबे, हरे कृष्ण, हरि बोल। प्रभु जी फिर से एक बार बोलिए, आपका साउंड चला गया था। अच्छा, मेरा साउंड चला जा रहा है। हरे कृष्णा। भूत शुद्धि का मतलब क्या है, हम अपने चेतना को, अपने शरीर को हम लोग शुद्ध कर रहे हैं। एक्सटर्नली हमने शुद्ध कर दिया, इंटरनली क्या, कुछ प्रार्थनाओं के द्वारा। तो प्रार्थना क्या है कि हम लोग हम अपने गुरु का क्या कर रहे हैं, थैंक्स गिविंग कर रहे हैं कि गुरु की कृपा से मुझे ये मौका मिला है, ठीक है। दूसरा, श्री चैतन्य महाप्रभु की एक प्रार्थना है जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं कि हम अपने आप को ये समझ रहे हैं कि मैं कृष्ण का दास हूँ,
दास दासानुदास। ठीक है पूनम माता जी, ये 2 प्रार्थनाएं हैं। हाँ प्रभु जी। मेरा थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा दिक्कत आ रहा है somehow, I don't know what should I do। तो प्रभु जी इसके लिए कोई मंत्र है या यही मतलब यही लाइन बोलना? तो इसे कहते हैं भूत शुद्ध भाव, conscious पुजारी प्योर, consciousness is having a self meditation. How Shuddhi implies one enters into the spirit world of Krishna Lila. Okay, so now we are हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो थोड़ी दिक्कत आ रही है हमारे इंटरनेट की प्रॉब्लम की वजह से। आरती, आरती का मतलब क्या है? आरती मतलब क्या? द संस्कृत वर्ड आरती लिटरली मीन्स बिफोर नाइट, रात्रि नाइट। द वेविंग ऑफ द लैम्प बिफोर द डेटी thus implies the dispelling the night of our material existence। यानी कि हमारे जो भौतिक, जो इतने करोड़ों अनंत करोड़ों सालों से हम इस जगत में हैं, उससे हम लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। उस रात्रि को, इस जगत में हम लोग इतने करोड़ों सालों से हैं, ये भी एक प्रकार से रात्रि के समान है। तो हम क्या कर रहे हैं? आरती के द्वारा हम कोशिश कर रहे हैं हमारे भौतिक एग्जिस्टेंस को, हमारे भौतिक इतने करोड़ों सालों तक हम जो इस जगत में हैं, इसका विनाश करने की, विद द लाइट ऑफ डिवोशन। इसे कहा जाता है आरती। ठीक है, तो द आरती आर्टिकल्स आर सेटिस्फाइंग टू द सेंसेस एंड रिप्रेजेंट आवर ऑफरिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द लॉर्ड्स क्रिएशन बैक टू द लॉर्ड फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। आरती में होता क्या है एक्चुअली? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस जगत की सारी वस्तुओं को हम भगवान की ओर ही हम अर्पण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जस्ट हम लोगों ने चर्चा की थी आरती, तो a ceremony in which we offer the creation to the creator by offering central elements of creation। भगवान के द्वारा ये सृष्टि बनाई गई है, उन्हीं को अर्पण की जा रही है। जैसे शंख, धूप, ये सब सारी चीजें भगवान को अर्पण कर रहे हैं। तो शंख या जो कॉन्च शेल है, वो हम लोग क्या अर्पण कर रहे हैं? भगवान का साउंड एलिमेंट भगवान को अर्पण कर रहे हैं। अगरबत्ती या इत्र जो है, हम लोग क्या कर रहे हैं? अर्थ एलिमेंट, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का नेचर है सुगंध। दीप, दीप का मतलब अग्नि, अग्नि तत्व। जल, जल शंख अर्घ्य। इवन जो रुमाल है, दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स वाटर। चामर या मोरपंख किसको रिप्रेजेंट करता है? एयर को। प्रेयर्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं? मन को। और साथ ही साथ ईगो, हम जब नमस्कार करते हैं भगवान को, तो भी हमारा अहंकार भगवान के सामने अर्पण हो रहा है। ठीक है, तो और इंटेलिजेंस किसके द्वारा होती है? जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना समझने की कोशिश करते हैं, मन, बुद्धि, अहंकार, सारी चीजें हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं। तो दिस इज द मेन थिंग, राइट? तो ये सब हमने ऑलरेडी चर्चा की थी पहले भी, व्हाई वी डू व्हाट वी डू। तो ये आरती का मूलभूत प्रिंसिपल फंडा है। ठीक है, तो एक और चीज आरती का मतलब ये भी है कि वो चीज जो हमें आरती, यानी कि भगवान कृष्ण के प्रति रति उत्पन्न करे, अटैचमेंट डेवलप करने को जिससे हमें मिलता है, उसे भी कहते हैं आरती। भगवान के प्रति प्रेम जो हमें बढ़ाता है, दैट इज ऑल्सो आरती। तो हम लोगों ने ये सब ऑलरेडी चर्चा की। अहंकार, अहंकार कब जाता है? जब हम भगवान के सामने जब प्रणाम करते हैं। ठीक है, तो खुद को जब प्रणाम करते हैं तब हमारा अहंकार नष्ट होता है। मन किससे अर्पण कर रहे हैं? हम भगवान का नाम जब कर रहे होते हैं, जब आरती भी हम लोग करने वाले होते हैं,
तो उस समय भी भगवान के कुछ नाम लेने होते हैं, तो उससे मन भी अर्पण किया जाता है। बुद्धि किससे अर्पण होती है? जब हम लोग उन प्रार्थनाओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हम क्या चीज अर्पण कर रहे हैं। कभी कभार ऐसे ही नहीं, अरे मैं कुछ भी है अर्पण कर दिया, नहीं, क्या अर्पण कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, इसका व्हाट आई एम डूइंग, ये जब हम समझते हैं तब हम अपनी बुद्धि को भी अर्पण कर रहे हैं, ठीक है। तो रादर अगर एक चीज देखी जाए, हम लोगों ने सिक्स चैप्टर ऑफ भगवत गीता का जो 6वां अध्याय था, उसमें हम लोगों ने योगियों, एक अष्टांग योगी को किस प्रकार से मुक्ति मिलती है उसके बारे में चर्चा की थी। याद आ रहा है आपको? तो 2 प्रकार से योगियों के बारे में बताया था। एक होते हैं कुछ योगी, क्रम मुक्ति मिलता है, जिनको अनंत करोड़ों सालों के बाद मुक्ति मिलती है। वो हर प्लैनेट्स में जा जाके घूमते हैं, और घूमने के बाद फिर इस संसार के हर एक कवरिंग में जाते हैं। इस ब्रह्मांड के भी 7 या 8 परतें हैं, धरती, वायु, जल, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। इस ब्रह्मांड के भी, जैसे हमारे शरीर का ये 8 कवरिंग्स हैं, इस ब्रह्मांड की भी 8 कवरिंग है। तो जब ये योगी, क्रम मुक्ति पाने वाले योगी, जिनको धीरे धीरे मुक्ति मिलती है, ये हर प्लैनेट पार करते करते, ब्रह्मा जी का लोक पार करते करते ऊपर जाते हैं, वैकुंठ की ओर, मतलब ब्रह्म ज्योति की ओर जाने की कोशिश करते हैं। उस समय ये लोग ब्रह्मांड की परतों में भी जाते हैं। तो उस समय अगर देखेंगे, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वहां जाकर उनको ये सब जो धरती तत्व है या फिर जल तत्व है, उनको साक्षात दर्शन मिलते हैं उनके। और वहां जाकर वो क्या देखते हैं कि ये भी भगवान श्री हरि की सेवा पूजा कर रहे हैं, ये भी पूजा कर रहे हैं, चाहे वो धरती हो, जल हो, वायु हो, अग्नि हो, आकाश एलिमेंट हो, ये सब भी अपने धाम में, अपने इस कवरिंग्स में ये लोग विष्णु की पूजा कर रहे होते हैं। एक तरह से जब हम लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, इन द केस ऑफ क्रम मुक्ति, द डिवोटी विल मीट ऑल द डेटीज प्रिसाइडिंग ओवर द मटेरियल एलिमेंट्स, राइट। तो उसी प्रकार से जब हम आरती भी कर रहे होते हैं, हमें ये समझना पड़ता है कि हम इस एक प्रकार से उन सारे देवों को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हायर अंडरस्टैंडिंग है। हम आरती भी कर रहे हैं तो कौन सा तत्व हम लोग अर्पण कर रहे हैं, अगर हम समझेंगे तो हमारी बुद्धि और भी अच्छी प्रकार से भगवान की सेवा में लग सकती है, ठीक है। तो हम जिस प्रकार से आरती करते हैं, इसको कहा जाता है पंच निरंजन, यानी कि 5 चीजें हम भगवान को अर्पण करते हैं। तो ये कुछ तंत्र शास्त्रों में ये आता है, बंगाल में देखा होगा आप लोगों ने, स्पेशली हम जिस चीज को फॉलो कर रहे हैं, तो 5 चीजें हम लोग अर्पण करते हैं। क्या क्या? पंच निरंजन, धूप, दीप, conch shell, कपड़ा, फ्लावर्स, चामर, पीकॉक फैन एंड कॉन्च। कॉन्च मतलब शंख बजाया हमने, ठीक है। तो पंच निरंजन, ऑफरिंग 5 आइटम्स, लैम्प्स, अर्घ्य, क्लीन क्लॉथ, फूल या फिर प्रणाम, इसे कहा जाता है पंच निरंजन। अगर शॉर्ट में भी कभी आरती करनी है, इतने सारी चीजें नहीं है अगर किसी के पास, तो क्या कर सकते हैं? धूप, दीप, पुष्प या चामर, एटलीस्ट ये तो करना ही चाहिए। तो कल विक्रम प्रभु आज है हमारे साथ, विक्रम प्रभु ने प्रश्न पूछा था कि मिनिमम क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अगर कम से कम भी अगर करना है तो धूप दीप एटलीस्ट दिखाइए, तो धूप दीप पुष्प दिखाइए, धूप दीप, या फिर हम लोग को क्या करना चाहिए, एटलीस्ट चामर दिखा सकते हैं। कुछ नहीं है, एटलीस्ट धूप तो दिखाइए नहीं तो आरती कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर मिनिमम वाले सेक्शन में क्या बताया गया है, तो अगर हो सके धूप, दीप, पुष्प या फिर चामर या मोरपंख, ये कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो उसी चीज को हम लोग फिर से हम लोग बता रहे हैं। शंख, जब हम लोग स्टार्टिंग में शंख बजाते हैं, तो शंख से क्या होता है? शंख बजाने से बताइए, आप सबको पता है शंख बजाने से क्या होता है? नेगेटिव ऊर्जा चली जाती है। हाँ, नेगेटिव जो भूत पिशाच है या कोई है, सब भाग जाते हैं। देन बेल, घंटा भी बजाना होता है, पूरी आरती में घंटी भी बजानी है, ठीक है, क्योंकि घंटी भगवान को बहुत प्रिय है, ठीक है। इससे भी हम लोग भगवान को साउंड एलिमेंट भगवान को ऑफर कर रहे हैं, भगवान की क्रिएशन भगवान को ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट धूप, तो धूप रिप्रेजेंट्स द प्यूरिफाइड स्टेट ऑफ माइंड। मन जब शुद्ध अवस्था में रहता है तो उसको हमें रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट दीप, दीप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अग्नि तत्व को। अर्घ्यम और वस्त्रम, जल और साथ ही साथ जो वस्त्र हैं वो किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जल तत्व को।
पुष्पम, पुष्पम मतलब फूल, दैट रिप्रेजेंट्स अर्थ। ये भी फिर से अर्थ एलिमेंट, ठीक है, बिकॉज धरती के ही नेचर है फ्रेग्रेंस। चामर सेवा, चामर और व्यजन। चामर का मतलब किसको पता है? चामर मतलब Who knows? गाय के पूंछ से बनता है। तो जो নীলগাই, নীলগাইয়ের লেজ, गाय ना माता जी, এটা হচ্ছে जो चमड़ी गाय एकदम, जो याक टेल, याक जो होते हैं ना, जो हिमालय में या तिब्बत में जो गाय मिलती है, गाय या बैल मिलते हैं, उनकी पूंछ से बनता है। तो देख के आपको याक उनकी पूंछ से, दैट इज, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो अभी आप लोगों के सामने हम लोग आरती का प्लेट दिखाने वाले हैं, कैसा आरती का प्लेट होना चाहिए। आज हम लोगों ने क्लास व्हाट्सएप में भी भेजा, आप लोगों को दिखा था ना। तो क्या क्या है इसमें, क्या पता चल रहा है आपको? व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ओके, 1 सेकेंड, यहाँ पर देखिए क्या क्या है इसमें। एक ये आरती की थाली है, ठीक है, ये एलैबोरेट आरती की थाली है, फुल फ्लेजेड। तो क्या दिख रहा है? एक तो थाली, कांसे की थाली, लाइक दिस इज स्पेशल प्लेट, दिस इज घंटा, आचमन का पॉट, अपने हाथ को शुद्ध करने के लिए। हर बार जब भी हम लोग कोई भी आइटम हम लोग भगवान को अर्पण करते हैं, तो दाएं हाथ से जब अर्पण करेंगे तब क्या होता है? तो जब हम लोगों ने एक चीज अर्पण कर दी, तो अर्पण करने के बाद दिस हैंड ऑल्सो बिकम्स लाइक ऑफर्ड। तो इस हाथ का भी शुद्धिकरण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। इसीलिए आचमन के प्लेट से हम लोग गंगा जल लेके अपने ही हाथ में हम लोग डालते हैं, ठीक है। तो अपना हाथ भी शुद्धिकरण कर लिया, और जिस आइटम को हम लोग ऑफर करने वाले हैं, जिस भी वस्तु को ऑफर करने वाले हैं, उसके ऊपर भी गंगा जल छिड़कना है। हर ऑफर्ड वस्तु को जो हम अर्पण करने वाले हैं, उसके ऊपर गंगा जल स्टार्टिंग में डालना है, और ऑफरिंग हो जाने के बाद वो पर्टिकुलर वस्तु हम भगवान को जब अर्पण कर देंगे, उसके बाद फिर से अपने हाथ को शुद्ध करना है, ठीक है। ये क्लियर है? इसीलिए ये आचमन पॉट है, आचमन का जो पात्र है, ठीक है, पंचपात्र। ये आपके सामने जो दिख रहा है, ये है क्या? गंगा जल डालने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर आप गंगा जल डाल दीजिए, सुगंधित आप कुछ रोज वाटर, गुलाब जल डाल सकते हैं। और इस पानी को आपको किस में डालना है? ये जल शंख जो दिख रहा है, जल शंख, राइट? सबको दिख रहा है ना? क्लियर है? जी प्रभु जी। आवाज नहीं आ रही, मेरे को समझ नहीं आया, मेरा इंटरनेट खराब हो गया क्या? कुछ पता नहीं चल रहा, इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है क्या है। और जल शंख को रखने के लिए एक क्या है? स्टैंड है, दिस इज स्टैंड, ठीक है। उसके बाद ये आपको दिख रहा है पंच प्रदीप। तो जब भी इलेबोरेट आरती हो, बेस्ट है पंच प्रदीप से करना, ठीक है। हरे कृष्ण। तो पंच प्रदीप से आरती करना सबसे बेस्ट है। और ये 5 दीप भी आपको दिए भी आप लोगों को दिख रहे हैं, घी में डाले हुए, साथ ही साथ एक रुमाल भी है। रानी माता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है। नॉट क्लियर माता जी, सुनाई नहीं दे रहा है। तो और साथ ही साथ रुमाल भी है, और एक क्या है? पुष्प एंड धूप भी है। तो धूप बत्ती भी हो सकती है, अगरबत्ती भी हो सकती है। यहाँ पर हम लोगों ने एक छोटा सा धूप का स्टिक दिखाया है, ठीक है। 1 सेकेंड, दिस इज द साइड व्यू। और ये किसके लिए है? ये अलग से इसीलिए है क्योंकि कभी कभार हम लोगों को माचिस से ये सारी चीजें नहीं जलती है, तो एक छोटा सा अगर दिया रहेगा तो धूप भी जलाने के लिए सुविधा होती है, और सारे दिए भी एक बार में जल जाते हैं। तो बस एक बार में हम लोग अगर, तो आप ये रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, इट इज ऑप्शनल, ठीक है। ओके, लेट्स बिगिन। चामर और व्यजन मतलब मोर पंख, और जो व्हाइट वाला जो होता है हम लोग जो सेवा करते हैं, व्यजन सेवा मतलब पीकॉक फैन, मोर पंख।
ठीक है। तो चामर किसको रिप्रेजेंट करता है? ईथर को। खम, व्यजन किसको रिप्रेजेंट करता है? वायु तत्व को। ठीक है सर। तो अभी दिए में कितने बातियां होनी चाहिए? आइडियली दिए में अनइवन नंबर होना चाहिए, 1, 5, 7, 9 एटसेट्रा। ठीक है, ओके। दिया मतलब बेजोड़ नंबर का। पंचपदी। पंचपदी। Wick should be made of fresh white cotton with ghee. If ghee is not available, any good smelling oil may be used. हम लोग जल्दी से थोड़ी आग लगाने के लिए, उसमें अग्नि को सुलगने के लिए हम लोग कपूर भी यूज करते हैं। पहले से अगर थोड़ा कपूर डाल देंगे तो जल्दी उसमें अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। ठीक है। तो अभी कितनी बार दीप को अर्पण करना पड़ता है? तो ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये मेंशन आता है कि भगवान के चरण कमलों में 4 बार। One should offer 4 times to the feet, 2 times to the navel, 3 times to the head. 4, 2, 3 और पूरे शरीर में 7 बार। ठीक है। और किस प्रकार से? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये तो वो अपशकुन हो जाएगा। क्लॉकवाइज शुभ क्या होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग को घुमाना है। तो यहाँ पर रेफरेंस भी है एक श्लोक। और जब सबको अर्पण करते हैं हम लोग, आरती के अंत में हम लोग प्रभुपाद, पीछे में प्रभुपाद जी को या फिर पीछे जो वैष्णव गण है उनको भी अर्पण करते हैं। कि कभी कभार देवता गण भी आकर आपके घर पे आरती अटेंड करने आते हैं, तो वो हो या नहीं हो, या फिर घर पे कोई भी और भी वैष्णव क्यों ना हो या फिर नहीं भी हो, अंत में हम लोग को आरती पीछे दिखानी होती है, पीछे की ओर, ताकि जितने भी वैष्णव लोग आए उनको भी उसका निरंजन उनको मिले। दे शुड ऑल्सो एक्सेप्ट इट। ये पुजारी का कर्तव्य है। पीछे भी देखिएगा, इसीलिए इस्कॉन मंदिर में तो यार भगवान को दिखा रहा है, हम लोग को भी दिखा रहा है। इसका मतलब क्या है? हम लोग को इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि डिवोटिस को भी भगवान की आरती मिले, ये कारण। ठीक है। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा करेंगे किस प्रकार से हरे कृष्णा। प्रभु जी साउंड आ रही है क्या? आ रही है, बताइए। प्रभु जी मैं पूछ रही थी, घर में भी जैसे आरती करेंगे तो पंचदीप से ही करेंगे? हाँ, यस माता। अगर सिंगल दिया है, सिंगल दिया भी कर सकते हैं। अगर सिंगल दिया आपके पास है, सिंगल दिया से भी कर सकते हैं। ठीक है। आपके पास जनरली सबके घर पे सिंगल दिया रहता ही है। ठीक है। आइडियली प्रभु जी आप जो आरती के लिए लाए थे ना, मतलब भेजे थे, उसमें तो है पंचदीप, उसमें पंचपदीप है। अगर सिंगल है तो सिंगल से कीजिए माता जी, बट धीरे धीरे पंचपदीप पाइए। ठीक है। और प्रभु जी और एक चीज था, रुमाल डेली ऑफर करते हैं क्या? तो रुमाल 3-4 सेट अपने पास रखिएगा, क्योंकि धो के सुखा के फिर, क्योंकि हर बार जब भी आरती होती है, जब इलेबोरेट आरती करेंगे आप, तब रुमाल रखना पड़ता है। शॉर्टकट करें आरती करेंगे जिसमें आप जल अर्पण नहीं कर रहे हैं तो रुमाल की भी आवश्यकता नहीं है। अगर जल अर्पण कर रहे हैं, अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं, तो रुमाल भी चाहिए। ठीक है। हम आएंगे माता जी, समझ में आ जाएगा इसका प्रिंसिपल क्या है, आपको याद रह जाएगा कि किसके बाद क्या क्या है, वो उसका प्रिंसिपल है। थोड़ा वेट कीजिए, आएगा। ठीक है। तो हम लोग अंत में, आरती के अंत में वैष्णवों को भी हम लोग दिखाते हैं। हरे कृष्णा। ओके। तो शंख का जो जल होता है, कितनी बार हमें दिखाना होता है? देखिए यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं जो शंख का जो जल है वो चेहरे पे नहीं दिखाना है, सर की ओर दिखाना है। ठीक है। शंख को जो हम दिखाते हैं तो मस्तक की ओर दिखाना होता है। तो वन शुड ऑफर द 3 times अबव द हेड, या मस्तक की ओर। ठीक है। चेहरे की ओर नहीं। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा, वन हु रिसीव्स दिस वाटर, वन इज ऑन हिज हेड, he will be free from all difficulties and sickness. Of course, ये लास्ट में आप लोगों को देखा होगा, जब आरती हो जाती है तो जल छिड़का जाता है सबके ऊपर। तो दिस इज लाइक स्पेशल ऑस्पिशियस वाटर। तो इसकी महिमा यहाँ पर बताई गई है। जो शंख का जो जल होता है, इसमें आपने देखा, सॉरी दिस वन, ये जो आपने शंख देखा, तो ये शंख आरती होने के बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालना होता है। जैसे ही आरती होगी इसमें डाल, हम बताएंगे कैसे कैसे आरती करनी है। तो अंत में लास्ट में पानी इसमें कलेक्ट हो जाता है, इसके द्वारा हम लोग सबके ऊपर छिड़कते हैं, घर पे छिड़कते हैं। तो ये इस जल के बारे में बताया जा रहा है कि जिसके भी शरीर पे आता है ये, दिस इज ऑस्पिशियस वाटर एंड वन विल बिकम फ्री फ्रॉम ऑल डिफिकल्टीज एंड सिकनेस।
ओके, तो चूंकि भगवान एक प्रकार से इस संसार के राजाधीश हैं, इस संसार के कंट्रोलर हैं, एंजॉयर हैं, इसीलिए उनकी सेवा भी किस प्रकार से होती है, जिस प्रकार से राजा को चामर किया जाता है, राजा को मोर पंख दिया जाता है, इसीलिए ये भावना लाने के लिए कि हम भगवान के दास हैं, इसीलिए रॉयल्टी की भावना, तो इसीलिए राज सेवा लास्ट में दो सेवाएं हैं, चामर और मोर पंख, ये एक प्रकार से ये राज सेवा है। हाँ, मोर पंख जो होता है वो ठंडी के दिनों में हम अर्पण नहीं करते हैं, क्योंकि हवा लगेगी तो ठंडी लगेगी, लेकिन चामर ठंडी में भी चलता है। चामर मतलब मोर पंख, जो व्हाइट कलर का जो रहता है, जो चमड़ी गाय का जो पूंछ से बनी होती है, चामर पूरे साल अर्पण करना है, ठंडी हो या गर्मी हो, लेकिन मोर पंख ठंडी में हम लोग बंद कर देते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ऑल्सो जब भी हम लोग आरती स्टार्ट करेंगे तो शंख जरूर बजाना है, और शंख को विग्रह के रूम के बाहर हमें धोना चाहिए, विग्रह के अंदर, विग्रह के रूम के अंदर नहीं, बाहर धोते हैं। ठीक, दिस इज द अनदर थिंग। ओके, तो अभी हम लोग स्टार्टिंग, अभी धीरे धीरे फिर से हम लोग आ रहे हैं। तो ओके, तो हम लोग जैसे ही हम लोग पूजा रूम में एंटर करते हैं, तो एंटर करने के बाद कैसे एंटर करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक आसन लेना है, आसन लेना है, पहले हाथ पैर धोने हैं, आसन लेना है, आसन लेने के बाद आचमन करना है, आचमन करने के बाद गुरु को या श्रील प्रभुपाद जी के फोटो के पास में जाकर हमें एक पुष्प अर्पण करना चाहिए, सारी सेवा शुरू करने के पूर्व। और क्या करना, क्या डिसाइड करना चाहिए, श्री गुरु परमानंद प्रेमानंद फलप्रदा ब्रजानंद प्रदानंद सेवाया माम नियोजय, यानी कि हम गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, आप सबसे परम आनंद प्रदान करने वाले हैं। कौन सा परम आनंद है, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम रूपी फल प्रदान करने वाले हैं, और वो फल अंत में जाके व्रज का आनंद देता है। इसीलिए आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप मुझे सेवा में नियोजित कीजिए। तो पहले गुरु को फूल अर्पण करना, सारी सेवा के पहले गुरु से परमिशन लेना पड़ता है। स्टार्टिंग में हम लोग क्या करेंगे, प्रभुपाद के सामने एक फूल अर्पण करिए, या फिर अगर किन्हीं की दीक्षा अगर हो गई है तो अपने गुरु के सामने फूल अर्पण कीजिए और ये मंत्र का जाप कीजिए। ठीक, ओके। उसके बाद गुरु को और प्रभुपाद जी को प्रणाम कीजिए, उनके प्रणाम मंत्र का आप सबको पता ही होंगे, और आरती के प्लेट बनाइए। मतलब आरती प्लेट होने के पहले ये सब, जैसे ही आप विग्रह रूम में घुसे तब ये सब करना है। ठीक है, नेक्स्ट, आरती जब शुरू होगी किस प्रकार से शुरू होगी, यहाँ पर एक शॉर्ट में दिया हुआ है, अगर गौर निताई की अगर हम लोग सेवा कर रहे हैं किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं, तो ओके, या फिर हम लोग कोई भी आरती अगर करते हैं, जस्ट 1 सेकंड। अच्छा, एक और चीज, जब आरती हम लोग अर्पण करते हैं किस प्रकार से, बहुत ही मतलब ग्रेसफुली, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दीबाजी में है, ध्यान का ये विषय है। आरती मतलब इट्स लाइक मेडिटेशन, तो ना तो काफी बहुत ही स्लो हो, ना ही फास्ट हो, ना ही बहुत ही शो ही हो। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं ना, आरती दिखाने जाते तो ऐसे 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 हम लोग बहुत हम कुछ कर रहे हैं ये दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप कभी भी जाएंगे, किसी भी इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, एकदम सिंपल तरीके से आरती करना। ठीक है, दिखावा पूर्ण नहीं होना चाहिए, ये भी जरूरी है। और जिस भी आसन पे आप खड़े हैं, और एक और चीज, हम लोग जब आरती कर रहे होते हैं बैठ के आरती नहीं कर रहे होते हैं। जैसे जनरली बंगाल में आरती का कॉन्सेप्ट मतलब क्या है, हमारे डेटी रूम में हम लोग बैठे रहते हैं। इसीलिए पहला चीज हम लोगों ने क्या बताया था, हमारा ऑल्टर कैसा है वो जरूर समझना हो। इसीलिए हम लोगों ने पहला क्लास किसके ऊपर डेडिकेट किया था, ऑल्टर के ऊपर। तो आज हम लोग फिर से थोड़ा ऑल्टर, सिंहासन के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सिंहासन हमारा ऐसा होना चाहिए जहां पर हम खड़े खड़े पूजा कर पाए, सेवा कर पाए। ऑफकोर्स किसी के घर पे अगर बैठने की सुविधा है, खड़े होने की सुविधा नहीं है, तो बैठ के कीजिए, लेकिन आइडियली इट शुड बी स्टैंडिंग पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट, किसके किसके पिक्चर होने चाहिए एकदम नीचे वाले प्लेटफॉर्म पे, किनके पिक्चर, गुरु परंपरा। बिना गुरु परंपरा को अप्रोच किए हम भगवान को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इसीलिए आरती के लिए ये सारी चीजें जरूरत पड़ती है। गुरु परंपरा में प्रभुपाद, गुरु परंपरा और षड गोस्वामी। ठीक है, और जिनकी दीक्षा हो गई है, अपने प्रभुपाद के लेफ्ट साइड में अपने गुरु महाराज का भी फोटो रख सकते हैं। ठीक है, रखना ही है, जिनकी दीक्षा हो गई है उनको अपने ऑल्टर में लेफ्ट साइड में गुरु महाराज की फोटो रखनी है। नेक्स्ट, लेवल 2 में थोड़ा एक लेवल हाई जब जाएंगे
तो पंच तत्व की फोटो, ठीक है, दिख रहा है आपको। नेक्स्ट, तो पंच तत्व की फोटो लेफ्ट साइड में और नरसिंह देव की फोटो राइट साइड में, ठीक है। और सिमेट्रिकल देखने में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम कोई बड़ा फोटो है कोई छोटा फोटो है, देखने में एकदम अजीब लग रहा है, नहीं, एकदम सब सुंदर देखने में हो, प्रोपोर्शनेट साइज के हो, ये थोड़ा ध्यान रखिए। और राधा कृष्णा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा या फिर आपके घर के विग्रह जो है वो एकदम ऊपर में होना चाहिए। तो राधा कृष्ण, गौर निताई या फिर राधा कृष्ण या फिर महाप्रभु जो भी हम, वो एकदम एक स्टेप ऊपर, जो टॉप मोस्ट स्टेप है वहां पर होने चाहिए, ठीक है। अब पर्दे भी होने चाहिए। ठीक है, ओके। दूसरी चीज, ऑफर्ड आइटम्स, जिस वस्तु को हमने भगवान को अर्पण कर दिया उसको उनके साथ उसको फिर से थाली के ऊपर नहीं रखना है। अभी हमने बताया ना, थाली पूजा की थाली है। अभी पूजा की थाली से हमने अगर मान लीजिए, अगर ये जो दिया है, दिया को हम लोगों ने भगवान को दिखा दिया, अभी इसको फिर से थाली पे नहीं रखना है, ठीक है, इसको कहीं दूसरी जगह रखना है, दूसरे प्लेट पे रखिए, दूसरे स्थान पे रखिए, इसके प्लेट के ऊपर मत रखिए, नहीं तो ये भी फिर ऑफर्ड हो जाएगा। ऑफर्ड को अनऑफर्ड के साथ मिक्स नहीं करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय दिस। You should place offered items outside the arti plate and do not keep offered items back on the same plate. Offer all the items except the charmer and peacock fan by moving them in clockwise circles. चामर और पिकॉक सिर्फ हम लोग वर्टिकली अर्पण करते हैं, बाकी सारी जो भी चीजें हैं हम क्लॉकवाइज अर्पण करते हैं, ठीक है। और घंटी को कैसे बजाना है, घंटी जब भी हम बजाते हैं कमर के ऊपर रखना है, घंटी हाथ एकदम नीचे नहीं, ठीक है, हाथ कमर के नीचे नहीं रहेगा, कोई भी चीज कमर के ऊपर तक ही जानी, ठीक है। और नेवल के, क्योंकि नेवल के नीचे इट्स नॉट कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। घंटी बजानी थोड़ा ऐसे करके बजाते रहिए, लेफ्ट हैंड से बजाइए, राइट हैंड से आप वर्शिप कीजिए, ठीक है। ये क्लियर है? हरे कृष्णा। बहुत सारे स्टेप्स हैं, जब तक डेमो नहीं देखेंगे तो अभी ऑफकोर्स हाँ, तो डेमो देखने से और भी क्लियर हो जाता है। ओके, जब भी हम लोग भगवान को अगर अर्पण कर रहे हैं, प्रेजेंट द आइटम्स एज टेकिंग परमिशन फर्स्ट टू योर स्पिरिचुअल मास्टर। कोई भी वस्तु जब हम और अर्पण करने वाले हैं, जैसे अभी दिया है, मान लीजिए कोई भी आइटम है अभी अर्पण करने वाला हूं, तो पहले क्या करना है, इसीलिए गुरु परंपरा में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट जो नीचे वाला जो ये था, पहले क्या करना है, जस्ट ऑफर करना है। क्या? गुरु परंपरा में एक बार जस्ट दिखा दिया, कोई भी आइटम उनको घुमाना नहीं है, जस्ट एक बार पूरा गुरु परंपरा को ऐसे दिखा दिया, ठीक है। इट इज एक्चुअली टेकिंग परमिशन। हम उनको अर्पण नहीं कर रहे हैं, गुरु को दिखाया, गुरु परंपरा को दिखाया, ठीक है। तो कैसे? स्पिरिचुअल मास्टर, परम गुरु, यानी कि परम गुरु हमारे लिए कौन है? श्रील प्रभुपाद। गुरु के भी जो गुरु हैं वो है प्रभुपाद, ठीक है। दैट इज लाइक दैट। या फिर जिनके स्पिरिचुअल मास्टर नहीं है, श्रील प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ठीक। तो और पूरे गुरु परंपरा को दिखाया। उसके बाद हमें किनको दिखाना है? वही दिया या वही धूप बत्ती या वही अगरबत्ती चैतन्य महाप्रभु को बस दिखा दीजिए, एक बस जस्ट दिखा दीजिए कि चैतन्य महाप्रभु, मैं कृष्ण की पूजा करने वाला हूँ, मुझे परमिशन दीजिए, मैं शुद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं आप लोगों की कृपा याचना कर रहा हूँ ताकि मैं भगवान को अर्पण कर सकूं, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु को दिखाया, फिर राधा रानी को हम लोग दिखाते हैं। तो पंच तत्व में जो चैतन्य महाप्रभु हैं, पंच तत्व, तो पहले हम लोगों ने किनको दिखाया? देखिए, तो पहले गुरु परंपरा को जस्ट शो ऑफ किया हमने, जस्ट एक बार दिखा दिया। नेक्स्ट पंचतत्व में महाप्रभु हैं, उनको एक बार जस्ट दिखा दिया। और लास्ट में ऑल्टर में अगर राधा रानी है तो राधा रानी को बस एक बार दिखा देते हैं। इसके बाद हमारी आरती शुरू होती है, यानी कि सेवा शुरू करने के पहले हम लोग परमिशन ले रहे हैं, पहले गुरु से, परम गुरु से, महाप्रभु से, राधा रानी से, देन वी आर फिट टू वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, ठीक है।
ये क्लियर है? हरे कृष्ण। So with the consciousness that you are offering it on behalf of your spiritual master, with the blessings of Srila Prabhupada, offer it with the full number of circles listed below. ठीक है? तो प्रभु जी नरसिंह देव को आप परमिशन नहीं लेना है। स्टार्टिंग में जब हम परमिशन ले रहे हैं, स्टार्टिंग में जब बता रहे हैं ये परमिशन लेना हो रहा है, ये आरती शुरू नहीं हुई है। परमिशन जब ले रहे होते हैं तब जस्ट आपने यहाँ से मान लीजिए आपने स्टार्ट किया, प्रभुपाद को परम गुरु को दिखाया, पूरी गुरु परंपरा को दिखाया नहीं दिखाया कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभुपाद को एक बार जस्ट ऐसे शो किया, गुरु परंपरा को दिखा दिया, महाप्रभु को एक बार दिखा दिया और राधा रानी को दिखाने के बाद फिर स्टार्ट करना है। ठीक है? स्टार्टिंग में बस 3-4 लोगों का, प्रभुपाद, भक्तिसिद्धांत सरस्वती, देन चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी। इसके बाद सब स्टार्ट करना है। नाउ यू स्टार्ट। पहला स्टार्ट हम लोग किससे करते हैं? फर्स्ट किससे करते हैं? अगरबत्ती। ठीक है? अगरबत्ती को 7 बार हम लोग दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये हो गया अगरबत्ती अर्पण करने का। देन उसके बाद किनको दिखाएंगे? कृष्ण को दिखाया, श्रीमती राधा रानी। 1 2 3 4 5 6 7, फुल बॉडी में 7 बार। अगर ऑल्टर में महाप्रभु भी हैं तो फिर 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है? आरती मतलब समझ में आई आपको? स्टार्टिंग में परमिशन हम लोगों ने गुरु परंपरा से दिया कि मैं नीचे से ऊपर गया। अब जब आरती हो गई तो ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं। क्लियर? ऊपर से हम लोग फिर से नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा फुल प्रोसेस है। तो अगर आप गौर निताई की सेवा कर रहे हैं, अगर किसी के घर पे गौर निताई बिक रहे हैं तो पहले चैतन्य महाप्रभु को 7 बार दिखाया, नित्यानंद को 7 बार दिखाया, नरसिंह देव को दिखाया, फिर तुलसी महारानी को दिखाया, क्योंकि तुलसी महारानी भी पास में रखना होता है। श्रील प्रभुपाद, गुरुदेव, इस प्रकार से। तो उसी चीज को हम देखें। तो यही हम लोगों ने बताया कि बेल को कमर के ऊपर रखिएगा, ये हम लोगों ने बताया। तो अभी पहला तो ये चीज समझना कि किसको कितनी बार क्या दिखाना है। तो ये हम गौर निताई का है, गौर निताई का हम लोग नहीं यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। मैक्सिमम क्या रहता है कि राधा कृष्ण। तो अगर राधा कृष्ण है किसी के घर पर, राधा कृष्ण दिख रहे हैं तो क्या रहेगा मैक्सिमम? गौर निताई हम लोग एक्सक्लूड कर रहे हैं। किसी के घर पे राधा कृष्ण दिख रहे हैं, राधा कृष्ण की फोटो भी है, फोटो में भी हम ऐसी ही पूजा कर सकते हैं। ठीक है? तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे आप बताइए। फर्स्ट पहला चीज जो हम अर्पण करते हैं क्या? धूप। धूप, अगरबत्ती। अगरबत्ती भी कभी अनइवन नंबर रखना है, 1 3 5 ऐसे। 2 अगरबत्ती नहीं, 4 अगरबत्ती नहीं, 1 3 5 इस तरह से। ठीक है? हरे कृष्णा। क्लियर? हरे कृष्ण। दूसरी चीज, जब हम लोगों ने अगरबत्ती स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की पहले बताइए। कोई भी वस्तु हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, परमिशन लेना है। परमिशन परम गुरु। हाँ, पहले परम गुरु, गुरु परंपरा, अपने गुरु, परम परम गुरु। तो गुरु परंपरा। हाँ, उसके बाद गुरु परंपरा को भी फिर चैतन्य महाप्रभु दिखा दीजिए, ऐसे करके दिखा दिया। ठीक है? फिर ऊपर जाके इनको चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान से अभी तक हम लोगों ने घुमाया नहीं है, लेकिन जस्ट दिखाया है। ठीक है? हाँ। ऐसे फिर आरती शुरू कृष्ण भगवान से। कृष्ण भगवान से, तो कृष्ण भगवान से अभी धूप की जब आरती हो रही है कितनी बार होगी? ठीक है? तो धूप मतलब फुल बॉडी, यहाँ पे फुल बॉडी है, 7 अराउंड द फुल बॉडी। ठीक है? फिर राधा रानी अराउंड द फुल बॉडी। तो maybe Mac, what I will do, I will show you another chart. This is ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो जिसको मंगल आरती या गौर आरती कुछ भी हो ना क्यों ना हो, तो परमिशन लेना है। स्पिरिचुअल मास्टर को परमिशन लिया, परमिशन मतलब जस्ट दिखा दिया हमने। श्रील प्रभुपाद को परमिशन दिया, दिखा दिया। LCM मतलब लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु, परमिशन जस्ट दिखाया। फिर श्रीमती राधा रानी को परमिशन। अब हमारी आरती शुरू हुई। तो लॉर्ड कृष्णा अगर है 7 बार, श्रीमती राधा रानी, अब हमारी आरती हो रही। पहले परमिशन लिया था,
फिर 7 बार हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। देन क्योंकि हमारे ऑल्टर में, जब कैलकाटा की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कैलकाटा में हमारे ऑल्टर में क्या रहते हैं, इस प्रकार का ऑल्टर है। आप अगर देखेंगे, जस्ट वन सेकंड, राधा गोविंद और महाप्रभु भी हैं, इसीलिए राधा कृष्ण है, राधा रानी हो गए, महाप्रभु को भी दिखा रहे हैं। या तो फिर कभी कभार जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी भी होते हैं, किसी किसी के देखिएगा। जैसे हमारे ऑल्टर्स मैक्सिमम इस्कॉन कैलकाटा से रिलेटेड जितने भी ऑल्टर हैं सब क्या है, राधा रानी, कृष्ण, महाप्रभु, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो सबकी अगर आरती करनी है हमें तो किस प्रकार से आरती करेंगे हम? देखिए सब IIT खड़गपुर हर जगह हमारा यही है सेम। तो पहले हमने किसको दिखाया, कृष्ण को दिखाया, राधा रानी को दिखाया 7 बार, फिर महाप्रभु को दिखाया 7 बार, फिर जगन्नाथ को फुल बॉडी 7 बार, बलदेव को फुल बॉडी 7 बार, फिर सुभद्रा महारानी को फुल बॉडी 7 बार, ठीक है। ऊपर से हम लोग नीचे आ रहे हैं, जो जैसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी है राधा कृष्ण फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर दोनों है किसी के घर पे, राधा कृष्ण को पहले करना है, ठीक है। फिर सुदर्शन को 7 बार। अभी इसके बाद अगर आएंगे तो फिर पंचतत्व और नरसिंहदेव, तो नरसिंहदेव को 3 बार करना है, ठीक है। पंचतत्व को 3 बार करना है। इसके बाद साइड में, राइट साइड में तुलसी महारानी को भी रखना बहुत जरूरी है। आरती के टाइम में तुलसी महारानी ऑल्टर के पास में रहनी चाहिए, ठीक है। तो तुलसी महारानी को भी 3 बार। बस यहाँ पर थोड़ा एक जगह अंतर आता है, नरसिंहदेव को 3 बार, पंचतत्व को 3 बार, तुलसी महारानी को 3 बार। और उसके बाद फिर से जब हम लोग नीचे की ओर आ रहे हैं, आरती को दिखा रहे हैं हम लोग, कोई भी आइटम हो, क्या कर रहे हैं हम, हर एक को, हमारे जो भी गुरु परंपरा में है सबको एक एक बार, हम लोग सबको एक एक बार दिखाना है। एक बार भक्तिविनोद ठाकुर, एक बार गौर किशोर दास बाबू जी, एक बार भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, एक बार, एंड लास्ट में श्रील प्रभुपाद अगर हैं, फिर से कितनी बार? 7 बार। 7 बार। और अपने गुरु महाराज का अगर फोटो है, देन हियर आल्सो 7 टाइम्स। ये हुई एक चीज अर्पण, ठीक है। और उसके बाद पीछे घूम के वैष्णवों को भी दिखाना है, या फिर पीछे अगर जनरली मंदिरों में पीछे भी प्रभुपाद जी रहते हैं, पीछे प्रभुपाद जी रहते हैं, या फिर प्रभुपाद जी का फोटो रहता है, तो प्रभुपाद जी को भी हम 3 बार दिखाते हैं। और जितने भी आगत वैष्णव हैं जो दर्शन कर रहे हैं, बहुत बार देवता लोग भी आते हैं घर पे दर्शन करने के लिए, है नहीं है, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, पीछे में हम लोग को 3 बार दिखाना है, ठीक है। ये एक आइटम हमने, एक वस्तु हमने भगवान को अर्पण की, उसी चीज को हम लोगों ने दिखाया। धूप, परमिशन लिया, कृष्णा, राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु 7 बार, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा 7 बार, देन पंचतत्व 3 बार, लॉर्ड नरसिम्हादेव 3 बार, LN मतलब लॉर्ड नरसिम्हा 3 बार, देन तुलसी महारानी 3 बार, गुरु परंपरा 1 बार, श्रील प्रभुपाद 1 बार, स्पिरिचुअल मास्टर 1 बार, पीछे में जो श्रील प्रभुपाद है बैक साइड 3 बार, वैष्णवों को 3 बार, ठीक है। तो ये आदत होने से अभी आपको थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो ठीक हो जाएगा, इतना टेंशन वाली बात नहीं है। फिर बाकी सारी आइटम्स ऑलमोस्ट सेम ही है, जैसे वस्त्रम, तो सेकंड, पहला चीज हमने ये अर्पण किया। दूसरी चीज जो अर्पण करते हैं क्या बताइए? पहले हमने धूप दिया, इसके बाद हम लोग अर्पण करेंगे क्या? प्रदीप, पंच प्रदीप, घी का दिया। घी का दिया। तो घी का दिया कैसे अर्पण करना है? सेम, स्टार्टिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे परमिशन ले रहे हैं। तो कैसे परमिशन लिया? स्टार्टिंग में अपने गुरु से परमिशन लिया, प्रभुपाद से परमिशन लिया, धीरे धीरे सबको बस एक बार दिखाया, फिर महाप्रभु को एक बार दिखाया, राधा रानी को एक बार दिखाया, फिर अभी कृष्ण से स्टार्ट किया हमने आरती। अभी आरती करने के लिए क्या बताया? धूप को 7 बार दिखाना है, दिया को कितने बार दिखाना है? दिया को नीचे 4, फिर चरण में 4 2, फिर 3, फिर पूरा 7 बार, फुल बॉडी 7। दिया में थोड़ा समय लगता है। फिर श्रीमती राधा ने 4 2 3 7, 4 2 3 7, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा 4 2 3 7। नेक्स्ट नरसिम्हदेव 3 टाइम्स, फिर से 3, पंचतत्व 3, और राइट साइड में जो तुलसी महारानी है वो भी 3, और फिर जितने भी गुरु परंपरा में जो हैं सबको एक 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 दिखाने के बाद प्रभुपाद जी को कितना? 7 बार, 7। हाँ, तो और अगर गुरु का फोटो है
उनको भी 7 बार, उनको भी 7 बार। और फिर पीछे प्रभुपाद जी का फोटो अगर है 7 बार, 3 बार, या जो भी वैष्णव है 3 बार। ठीक है, तो सिर्फ कहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी आती है? कॉम्प्लेक्सिटी आती है जहां पर घी लैंप आता है 4237 4237 4237 4237, बाकी सब सेम है। ठीक है, फिर लास्ट में अर्घ्यम। तो अभी देखिए, पहले हमने धूप दिखाया, भगवान के सामने धुआं, एक धूप अर्थ एलिमेंट को अर्पण किया, फिर अग्नि को अर्पण किया। तो अभी तो हीट लगा ना भगवान को, थोड़ा गर्मी लगी होगी, इसीलिए इसके बाद क्या देना चाहिए? पानी। पानी, थोड़ा ठंडक देने के लिए पानी। तो पहले इसमें हमने ऑलरेडी पानी लिया हुआ था, इस पानी से हम लोगों ने जल शंख में पानी, जल शंख, इसमें हम लोग जल डालते हैं, और ये वाले इसको हम लोग दूसरी जगह टेबल पे ट्रांसफर कर देंगे, सेम जगह पे मत रखिए, क्योंकि हर बार ऑफर, भगवान को ऑफर करने के बाद इसमें पानी डालना होता है। वैसे अपने यहाँ पर थोड़ा एक चेंज आता है, जैसे ही आप कृष्ण को अर्पण करेंगे थोड़ा पानी इसमें छिड़कना है, फिर श्रीमती राधा रानी को अर्पण किया, फिर थोड़ा पानी हम लोग को 2-4 बूंद इस पात्र में डालनी है। तो इस प्लेट में ना रहे, वो दूसरे प्लेट में रहे, तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज वन थिंग। तो इसमें हम लोगों ने डाल दिया, इस पात्र को हम लोग दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया हमने। एंड नाउ राइट, हाँ, और हर बार जब भी हम लोग ऑफर कर रहे हैं तो क्या करना है? आचमन पात्र से अपने हाथ को भी शुद्ध करना है, हमने बताया था, और इस हर वस्तु को हम लोगों को गंगा जल डालना है। तो ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, मे बी हम लोग जब डेमो कुछ करेंगे, डेमो का एक वीडियो में भी हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है ना? हरे कृष्णा, कंफ्यूजन होच्छे, पुराने भक्तों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस के ऊपर है प्रभु जी, प्रैक्टिस प्रभु जी रोज कूलर। हाँ, हमारे सॉल्ट लेक में तो रगड़ रगड़ के सबका प्रैक्टिस करवाया था। तो कुछ माता जी हैं हम लोग, चार्ट एक्चुअली क्लियर है प्रभु जी, चार्ट में क्लियर है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे बहुत टाइम लगता है इसको ठीक होने में। तो जनरली अभी ऑनलाइन में हम क्या कर सकते हैं, हमको बहुत इसकी भी लिमिटेशन, चार्ट अगर आप ग्रुप चार्ट डाल दें हाँ तो हो जाएगा। हाँ प्रभु जी, ठीक है। श्री कृष्णा प्रभु जी, अगर मान लीजिए पंच प्रदीप ना हो, एक ऐसे दिया जला के कर सकते हैं प्रभु जी? यस माता जी, सिंगल प्रदीप से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो ये हम लोगों ने किया। अभी अर्घ्य मतलब जल शंख, तो पी परमिशन लिया हम लोगों ने, सबको दिखा दिया। उसके बाद 3 बार और 7 बार, 3-7। तो जल शंख का 3-7 का मतलब क्या है? 3-7 का मतलब है सर के ऊपर, हमने बताया पगड़ी के साइड में हम लोग को 3 बार दिखाना है, और फुल बॉडी में 7 टाइम्स। फिर श्रीमती राधा रानी 3 टाइम्स सर के ऊपर, देन 7 टाइम्स। चैतन्य महाप्रभु मतलब गौरांग महाप्रभु 3 7s, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा 3-7, देन लॉर्ड नरसिम्हदेव 3 टाइम्स। बाकी सबका सेम है, ठीक है। बस इतना में ही, स्टार्टिंग 3 में ही थोड़ा ये है, बाकी सब ऑलमोस्ट ये हो गया, बाकी सब। और हाँ, एक और चीज, जैसे ही आप सबको अर्पण कर रहे हैं, जैसे हमने बताया, हमने 3 बार सर के ऊपर दिखाया, उसके बाद फुल बॉडी में 7 बार दिया। अब ये होने के बाद पानी फिर से उस पात्र में थोड़ा सा डाल देना है, ठीक है। हर बार आरती किया करने के बाद, हर विग्रह का अर्पण करने के बाद फिर से हमने उसमें 2 कुछ बूंदे रखनी है। फिर श्रीमती राधा रानी को हम लोग 3 बार दिखाए, फिर फुल 7 बॉडी दिखाए, फिर थोड़ा सा पानी उस पात्र में डालना है। फिर महाप्रभु को हम लोग 3 बार सर पे दिखाए, फिर फुल बॉडी को सर पे दिखाए, फिर डालना है। तो ऐसा करते करते नरसिम्हदेव को 3 बार दिखाए, फिर पानी में डालना है। पंचतत्व को 3 बार दिखाए, फिर पानी डालना है। तुलसी वाणी को 3 बार दिखाए, फिर डालना है। गुरु परंपरा में डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतना पानी बचेगा ही नहीं फिर आपको। ऐसे ही जल शंख छोटा रहता है, इसलिए जितना बड़ा जल शंख होगा उतना अच्छा है आरती के लिए। और जल शंख अगर बीच से कटा हो सबसे बेस्ट है। बहुत बार जल शंख कटा नहीं होता है तो पानी उसमें कम अटता है, ठीक है। तो अगर पेट उसका बहुत बार कटा रहता है ना, देखा होगा जल शंख, तो अगर कटा रहेगा तो उसमें पानी ज्यादा आएगा, आप ज्यादा आप अच्छी प्रकार से आरती कर सकेंगे। तो सिर्फ लास्ट में सबको एक बार दिखा दीजिए। लास्ट में जब प्रभुपाद जी को आप दिखाएंगे, 7 टाइम्स दिखा के थोड़ा पानी फिर डाल दिया, गुरु महाराज को दिखा के फिर डाल दिया है, और फिर लास्ट में सब भक्तों को दिखाया आपने 3 बार। फिर सारा पानी जो बचा था सब उस पात्र में डाल दीजिए, और जो भी आपने उसको फिर से प्लेट में नहीं रखना। तो ये आपने जो अर्पण किया,
ये जलशंख फिर से प्लेट में नहीं आएगा, हर ऑफर्ड चीज बाहर जाएगी, ठीक है। अभी इसके बाद हमें क्या देना है बताइए। देखिए हमने क्या क्या अर्पण किया, धूप दिखाया, दिया दिखाया, गर्मी लगी ना, गर्मी को ठंडक देने के लिए हमने क्या किया, पानी, वस्त्र। अभी हमको हाँ अभी पानी अगर पानी हो जाएंगे तो फिर वस्त्र थोड़ा अभी साफ करने के लिए, तो अभी साफ करने के लिए हम लोग रुमाल देते हैं, तो एकदम वस्त्रम। तो वस्त्रम का भी पकड़ने का तरीका है, इस तरह से हम लोग थोड़ा इसके अंदर लॉक कर लेते हैं। मान लीजिए ये हमारा मेक शिफ्ट रुमाल है, तो रुमाल, ये रुमाल है, ठीक है, ये आपके सामने रुमाल दिख रहा है, दिस इज रुमाल। तो रुमाल को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ऐसे रख लिए तो एक तरह से लॉक हो गया ये, ठीक है। और इस तरह से आप दिखा दीजिए, राइट, ठीक है, मने থাকবে। दिस इज वन थिंग, ओके। तो वस्त्रम हो गए, वस्त्र के बाद क्या अर्पण करना है, मयूर पंख। नहीं मयूर पंख नहीं, बताइए। पुष्प के जो प्लेट है, फूल। अभी फूल का भी एक टेक्निकल डिटेल्स है। फूल का अर्पण क्या है, देखिए सेम चीज। तो फूल, फ्लावर 7 बाकी सब 7 बार, कोई टेंशन नहीं है। तो नरसिंहदेव पंचतत्व 3 बार, तुलसी महारानी 3 बार, गुरु परंपरा एक बार, सबको, षड गोस्वामी को सबको एक बार दिखा दिया, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबू जी सबको एक बार। लास्ट में प्रभुपाद जी को 7 बार, स्पिरिचुअल मास्टर को 7 बार, पीछे प्रभुपाद जी को 3 बार, वैष्णवों को 3 बार, ठीक है। लेकिन फ्लावर में एक चीज ये होती है कि आपके फ्लावर प्लेट में जितने भी फूल हैं, ठीक है, धीरे धीरे भगवान के चरणों में भी देना है। तो ये कब देना होता है, थोड़ा याद करने का विषय है। आज थोड़ा गूगली लग रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, जब हम अगर डेमो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो पहली बार देख रहे हैं, जो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, उन लोगों के लिए दिक्कत नहीं है। जो पहली बार देखेंगे थोड़ा आपको ऐसा लगेगा। तो अभी मान लीजिए हम लोगों ने फूल अर्पण किया, कृष्ण को 7 बार, राधा रानी को 7 बार, महाप्रभु को 7 बार, जगन्नाथ को 7 बार, बलदेव को 7 बार, सुभद्रा महारानी को 7 बार, नरसिंह देव को 3 बार, पंचतत्व को 3 बार। यहाँ पर थोड़ा स्टॉप करना है। उसके बाद आपके आरती प्लेट में जितने भी फूल थे, उसमें से कुछ फूल भगवान के चरणों में रखने हैं हमें, ठीक है। तो थोड़ा रखने के बाद सबके चरणों में थोड़ा हमने फूल रख दिया। उसके बाद फिर तुलसी महारानी को अर्पण करना है। इस साइड में तुलसी महारानी रहती है, राइट साइड में तुलसी महारानी को अर्पण किया 3 बार, फिर गुरु परंपरा को एक, फिर प्रभुपाद 7 बार, और फिर गुरु महाराज 7 बार, फिर यहाँ पे रुकना है। तो दिस इज अनदर सेकेंड टाइम वी आर स्टॉपिंग। अब फिर से उस आरती प्लेट में से तुलसी महारानी के जड़ पे हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, कीप सम फ्लावर्स, फिर गुरु परंपरा को भी थोड़े फूल अर्पण किए। ये स्टॉप होने के बाद फिर लास्ट में हमको सब वैष्णवों को हम ऑफर करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा क्लियर हुआ, सब थियोरेटिकल चल रहा है, किसी को आपको हम लोग दिखा नहीं पा रहे। जब हम लोग फ्लावर अर्पण करते हैं उसके पहले उसमें क्या कुछ सुगंध के लिए डालते हैं क्या ऊपर से? देखिए आइडियली सुगंधित फूल वगैरह, कपूर जैसे कपूर वगैरह क्या, नो नीड। अननेचुरल फूड इज हैविंग ऑलरेडी, ऐसे फूल मत रखिए जो मतलब जो सुगंधित ना हो। जब भी आरती प्लेट में फूल अर्पण कर रहे हैं, इट शुड बी फ्रेग्रेंट फूड, एंड कोई एक्सटर्नल गुलाब जल डालने की जरूरत नहीं, कपूर डालने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। ओके, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। देन इतना हो जाने के बाद आपके ये आरती प्लेट के सारी सामग्री कंप्लीट हो गई। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद सिंपल है, चामर और मोरपंख, ठीक है, चामर मोरपंख, बस इतना हो जाने के बाद आपकी आरती कंप्लीट है। उसके बाद आपको क्या करना है, शंख बजाना है। शंख बजा दिया, शंख बजाने के बाद आपकी आरती कंप्लीट। नाउ यू शुड आस्क कि भगवान अभी थोड़ी गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भगवान के सामने नतमस्तक होकर हम क्षमा याचना की कुछ प्रार्थनाएं करते हैं। तो व्हाट आर दिस, ये कंप्लीटिंग द आरती। आफ्टर कंप्लीटिंग द आरती, ब्लो द conch 3 times outside the deity room, ट्रांसफर अर्घ्य वाटर इनटू द स्प्रिंकलर। ये सब हमने ऑलरेडी बताया, ठीक है।
देन विद जॉइंट पाम्स, हाँ अभी क्या है कि जो लास्ट में जो पानी है आप किसको छिड़क सकते हैं, जो भी लोग उपस्थित थे आरती में, सबके सर के ऊपर आप छिड़क सकते हैं। और फिर कर कमलों को आप प्रणाम मुद्रा में लेकर भगवान के सामने हम प्रार्थना करेंगे कि हमसे अगर कोई क्षमा हो गई है, हमसे अगर गलती हो गई, आप क्षमा कीजिए। और फिर सारे वस्तुओं को आप वहां से लेकर जाइए वॉशिंग के लिए, ठीक है। और लास्ट में हम लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने के बाद प्रणाम के अपराध के कुछ मंत्र हैं, उसका हम लोग जाप करते हैं। तो ये कुछ मंत्र हैं जो हम लोग लास्ट में कुछ गलती ना हो जाए उसको हम लोग ये करते हैं। ऑफ कोर्स एक और चीज, ये सारी चीजें अभी नहीं हो सकती। अगर कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि अरे इतना सारा मंत्र बता दिया, ये सब कर दिया, कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं, बस आप खड़े रहिए और भगवान से मेंटली क्षमा याचना मांग लीजिए। लेकिन धीरे 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 आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि ये क्षमा याचना की जो प्रार्थनाएं हैं ये याद कर लेंगे तो अच्छा है। व्हाट आर दिस? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे यद्दत्तं भक्ति मात्रेण पत्रं पुष्पं फलं जलम आवेदितं निवेद्यन्तु तद्विहाणानुकंपया विधिहीनं मंत्रहीनं यत्किंचित् उपपादितं क्रियामंत्रहीनं वा तत्सर्वं क्षन्तुमर्हसि अज्ञानात् अथवा ज्ञानात् अशुभं यन्मया कृतं क्षन्तुमर्हसि तत्सर्वं दास्येनेव द्विहाणमाम् स्थिति सेवा गतिर्यात्रा स्मृतिश्चिन्ता स्तुतिर्वच भूयात् सर्वात्मना विष्णु मदीयं त्वयि चेष्टितम् अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहम् इति मां मत्वा क्षमस्व मधुसूदन प्रतिज्ञा तव गोविन्द न मे भक्ता प्रणश्यति इति संस्मृत्या प्राणान् संधारयाम्यहम्। तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं कि मैं हर दिन कुछ ना कुछ अपराध कर रहा हूँ भगवान, दिन रात मैं कुछ ना कुछ अपराध कर रहा हूँ, लेकिन भगवान आप मुझे अपना दास समझकर मुझे क्षमा कर दीजिए। एंड आप ही की प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा तव गोविंदा न मे भक्ता प्रणश्यति, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपके भक्त का कभी विनाश नहीं हो सकता। तो कृपया करके यही मैं याद कर करके मैं स्मरण करता हूँ और मैं सोचता हूँ शायद मेरे लिए भी कोई आशा की किरण है। इसी प्रकार से मैं अपने अपराधों से क्षमा याचना करता हूँ। तो ये लास्ट में हम लोग क्षमा याचना की कुछ प्रार्थनाएं हैं, अपराध शोधन मंत्र कहते हैं, ये हम लोग रिसाइट करते हैं। ऑफकोर्स सारी चीजें अभी आप पॉसिबल नहीं है, तो जितने भी चीजें पॉसिबल है आप लोग कोशिश कीजिए। अभी कितने लोग यहाँ पर हैं जो रेगुलरली डेटी वर्शिप कर रहे हैं इस्कॉन स्टैंडर्ड के हिसाब से, बहुत सालों से कर रहे हैं? आप लोग हाथ उठा सकते हैं या फिर वर्बली बोल सकते हैं। कौन कौन कर रहे हैं? गिरजेश प्रभु और कल्पना माता जी कर रही है, अच्छा प्रियंका माता जी कर रही है, सुलक्षणा माता जी भी कर रही है, हम लोग क्लास में जैसे हम लोगों ने सिखाया है। और कौन है? और कौन है इसके अलावा? ओके बाकी सब हाँ जी। हरे कृष्णा जी माता जी। प्रभु जी करते हैं पूजा, लेकिन अगरबत्ती और दिया से, लेकिन उतना इस्कॉन टेम्पल के हिसाब से उतना नहीं। इसीलिए हम लोगों ने क्या बताया था, ऑल्टर पहले ठीक करना है, ऑल्टर ठीक हो जाएगा तो आरती भी ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर मैक्सिमम जो डिवोटीज हैं दे आर फर्स्ट टाइम डूइंग इट, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम आप लोग बस ये याद रखिए 4237 4237 37 या 777। लेकिन जो रेगुलरली वर्शिप कर रहे हैं तो उनके लिए एक और चीज जो आती है कि मंत्रों के द्वारा भी वर्शिप करनी होती है। मंत्रों के द्वारा हर आइटम को मंत्रों के द्वारा ऑफर करना है। तो ये जो नए लोग हैं उनको मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जो पुराने लोग हैं 2-3 लोग जितने हैं उनका भी ये टास्क है, क्या करना है, हर एक का मंत्र आपको याद होना चाहिए। तो ये है मूल मंत्र। मूल मंत्र कुछ होते हैं, जैसे पुजारी लोग भी जब सेवा करते हैं तो हर विग्रह का एक पर्टिकुलर मंत्र होता है। कुछ भी चीज ऑफर कर रहे होते हैं तो उन भगवान को हम अर्पण करते वक्त ये बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आज हम धूप अर्पण कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, एष धूप प्लस मूल मंत्र। मूल मंत्र मतलब क्या, अगर मान लीजिए गौर महाप्रभु हैं, एष धूप ओम गौराय नमः, एष धूप ओम नित्यानंदाय नमः, एष धूप ओम नरसिम्हाय नमः, एष धूप ओम तुलसियाय नमः। हर भगवान का एक एक मंत्र है। तो अगर गुरु को अगर हम लोग कर रहे हैं तो एष धूप ओम गुरुवे नमः, सॉरी ये थोड़ा टेक्स्ट, अगर चैतन्य महाप्रभु है एष धूप ओम गौराय नमः,
एषा धूपा ओम नित्यानंदाय नमः। एषा धूपा अगर जगन्नाथ कृष्ण कोई भी अगर है, एषा धूपा ओम कृष्णाय नमः। राधा रानी अगर है, एषा धूपा ओम राधायै नमः। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग को मंत्रों के साथ करना है। अभी धूप तो एषा धूपा हो गया, दीप अगर है तो क्या बोलेंगे बताइए? एषा धूप, एषा दीप। हाँ, एषा दीपः, ठीक है। एषा दीपः अगर मान लीजिए कृष्ण को अर्पण कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? एषा दीपः ओम कृष्णाय नमः। उसके बाद 4 2 3 7 ये सब चल रहा है, मेंटली ये सब मंत्र हो रहा है, वैसे नहीं वर्बली बोल रहा है, मेंटली बोल रहा है, ठीक है। फिर एषा दीपः श्री एषा दीपः ओम राधायै नमः, ठीक है, ठीक है, याद रहेगा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, तो जो मंगला आरती तब कैसे गाएंगे? ये मंत्र बोलेंगे फिर वो कैसे होगा? ये दोनों चीज एक साथ कैसे होगा? इसलिए प्रभु जी को ट्रेन कीजिए, प्रभु जी पीछे मंगल आरती गाएंगे, आप ये करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा, दोनों मंगल आरती करेंगे। जिनका दीक्षा नहीं, आप अगर सिंगल पूजा कोई कर रहे हो प्रभु जी तो क्या करेंगे? सिंगल पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ फोकस कीजिए, मंगल आरती भी गाइए और बस अर्पण कीजिए, ठीक है। प्रभु जी जिनका दीक्षा नहीं हुआ है उनको तो ओम उनके मन में लेना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो ये पूरा मंत्र ओम सब मेंटली है प्रभु जी, मैं तो बता के बोल रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे भी कोई ये नहीं है कि ओम मेंटली बोल रहे हैं, ओम वर्बली भी बोल सकते हैं, ओम के लिए कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। ओम इज नॉट मूल मंत्र, ओके। तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर इस चार्ट में आपको सब दिख जाएगा, ठीक है। तो ओम गुरुवे नमः, ओम परम गुरुवे नमः, ओम गुराय नमः, ओम राधायै नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम जगन्नाथाय नमः। और इंसेंस के लिए एष धूपा, घी के लिए एष दीपा। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पहली बार वर्शिप कर रहे हैं, जो ट्रेंड हो गए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। इदम अर्घ्यम हो जाएगा, एष अर्घ्यम नहीं होगा, इदम, ये अर्घ्य मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ, हे कृष्ण, हे राधा रानी। देन इदम वस्त्रम, पुष्प अगर है एतानी पुष्पानी, चामर अगर है एष चामर सेवा, पिकॉक फेदर अगर है एष वेजन सेवा। और अगर गंध अर्पण कर रहे हैं, जैसे नरसिंह आरती में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर सिर्फ घर पे अगर नरसिंह आरती करते हैं तो कभी कभार हम लोग फूल अर्पण करते हैं या फिर इत्र अर्पण करते हैं, तो वहां पर सिर्फ नरसिंह देव को तीन करने से ही हो जाएगा, ठीक, एवरीथिंग 3। और जब घर पे तुलसी आरती कर रहे होते हैं, बहुत बार तुलसी आरती भी करते हैं ना बहुत सारे डिवोटीज, तो क्या करना है, अपने गुरु को, प्रभुपाद जी को सिर्फ परमिशन लेना है, कोई भी चीज, तो सिर्फ 3 चीजों से ही तुलसी की आरती होती है, धूप, दीप, पुष्प। तुलसी आरती का एक अलग प्लेट होता है, ठीक है। প্রভু আমার একটা সমস্যা হয়, প্রতিবারই যতবার আমি তুলসী মহারানীকে পুজো করি ঠিক না ঠিক শুকিয়ে যায়, কারণ ঘরের মধ্যে পাখা চলে, ঠিক মতন ধরুন আমি স্কুল যাচ্ছি তখন আর হয়তো বার করতে পারিনি বা এরকম কিছু একটা ঘটে। তো আমি আলটিমেটলি যেটা রিসোর্স করেছি যে আমাদের ছাদে তুলসী মহারানী আছেন, তো আমি ওইখানে মনে করে আর কি ধূপটা ঘুরিয়ে দিই, কারণ যখন ঘরে হচ্ছে না অসুবিধে হয়ে যাচ্ছে তখন আমার খুব খারাপ লাগে যে প্রতিবারে ওই গাছটা মানে মরে যাচ্ছে আর আমি ফেলছি, এটা ভালো লাগে না আমার, তাই জন্য আমি ওইখানেই করি। ठीक होता है, तुलसी महारानी जब भी आप सेवा करेंगे, ऑल्टरनेट बहुत सारी तुलसी महारानी के पौधे होने चाहिए। आप जैसे तुलसी की आरती होगी फिर आप बाहर रख दीजिए, या फिर ऑल्टरनेट करके एक रात के लिए आप तुलसी महारानी ऑल्टर के पास में रखिए, नेक्स्ट दिन सुबह वो बाहर मतलब छत पे चले जाएंगे या खिड़की के पास रख दीजिए। तो 2-3 तुलसी महारानी रहने से ऐसे प्रॉब्लम नहीं होते। या फिर जैसी आरती हो जाएगी बाहर रख दीजिए तो भी चलेगा, सिर्फ आरती के टाइम में आप लेकर आ जाइए, फिर आप वहां पर रख दीजिए। ऑफकोर्स भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि हमेशा दिन में एक तुलसी महारानी का पौधा अगर उनके पास रहे, ही बिकम्स वेरी हैप्पी, ठीक है। इसीलिए 2-3 पौधे रहे तो ये एक सॉल्यूशन है। मेरे घर पे भी मेरी मम्मी वैसी करती है कि पूरा फुल गार्डन बना हुआ है तो कुछ ना कुछ एक ना एक तुलसी का पौधा लेके आ जाती है, फिर एक दिन रखती है, फिर नेक्स्ट दिन दूसरा वाला लेके आ जाती है, तीसरा लेके आ जाती है। तो ये हम लोग फॉर सॉल्यूशन, नहीं होगा तो छत पे जाके भी कर सकते। तो दिस इज दैट, ठीक है। तुलसी महारानी के लिए क्या है, धूप 7 बार, घी लैंप। तुलसी महारानी को भी ये कल्पना करके कि उनके भी चरण है, उनका भी मिडिल बॉडी है, उनका भी टॉप बॉडी है, तो उनका भी 4 2 3 7 करना है दिया, ठीक है। और उनको दिखाने के बाद अगर प्रभुपाद की फोटो है तो ठीक है, नहीं तो सारे वैष्णवों को 3 बार दिखा दीजिए। फ्लावर सेम, जस्ट परमिशन लीजिए प्रभुपाद से,
और प्रभुपाद से परमिशन लेने के बाद 7 बार तुलसी माणी को दिखा दीजिए। अब पीछे की तरफ वैष्णव को 3 बार बस दिखाने से ही हो गया, ठीक है। तो ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, एटलीस्ट ये हम लोगों ने ऑप्शनल है। नरसिंह आरती, तुलसी आरती इज ऑप्शनल, फर्स्ट आरती इज मेन आरती दैट वी शुड ट्राई टू डू। उसमें भी हम लोगों ने ऑप्शन बता दिया, एटलीस्ट धूप, दिया, चामर, फूल, ये तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। से किसी का कोई प्रश्न अभी तक? कोई प्रश्न है? प्रभु जी एक प्रश्न ये था कि हम लोग पहले प्रसाद लगाएंगे या पहले आरती कर लेंगे? देखिए घर पे सब फ्लेक्सिबल रहता है, ठीक है, तो कोई ऐसे नहीं, आगे पीछे आप लोग उस हिसाब से कर सकते हो। आइडियल जो तरीका है, पहले आइडियल जो सबसे बेस्ट है, हर बार इवन मंदिर में भी जो फॉलो होता है, पहले प्रसाद ऑफर किया जाता है, देन आरती की जाती है, ठीक है, मतलब भोग ऑफर किया जाता है, देन आरती होती है। बट घर पे चेंज इट ऑल मतलब वेरीज आपके समय के हिसाब से, क्योंकि घर में भगवान भी आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो आइडियल इज भोगा ऑफरिंग, देन भोगा ऑफरिंग के बाद आरती। या फिर अगर मंगल आप मान लीजिए सुबह में मंगल आरती कर रहे हैं, तो उस समय भोगा ऑफरिंग करना पॉसिबल नहीं है, पहले तो आरती करनी होगी, है ना, उसके बाद फिर भोग लगाइएगा बाद में, ठीक है। ओके, गिरिजेश को आपको पहले, गिरिजेश को आप पूछ लीजिए पहले। जल अर्पण के समय में दक्षिण मुखी शंख या नॉर्मल शंख भी हो सकता है प्रभु जी? दक्षिण मुखी मतलब क्या? जिसमें जो नॉर्मली हम लोग जैसा शंख होता है, दक्षिण मुखी शंख हो तो सबसे बेस्ट है, मतलब जिसमें कर्वेचर टुवर्ड्स लेफ्ट है, ठीक है, जो नॉर्मली जो अवेलेबल रहता है, आपको समझ में आ जाएगा। दक्षिण मुखी लेफ्ट वाला शंख हम लोग यूज नहीं करते, इवन बजाने के लिए भी लेफ्ट साइड वाला शंख नहीं, ऐसा वाला शंख जो हम लोग राइट हैंड में होल्ड करके ये कर सकते हैं, वो वाला शंख, उसे कहते हैं दक्षिण मुखी। तो दैट इज ऑस्पिशियस, ठीक है। सरस्वती माता जी। हाँ प्रभु जी, सुबह जैसे पहले ड्राई फ्रूट्स ऑफर कर देते हैं, उसके बाद फिर आरती करते हैं, फिर बाद में जब प्रसाद बनाते हैं तो फिर बाद में, ठीक है ना? यस माता जी, ठीक। मॉर्निंग में थोड़ा भगवान उठने के बाद थोड़ा कुछ स्नैक्स चाहिए, भगवान को भूख लग जाती है, तो मिठाई बहुत क्या करते हैं बहुत लोग। प्रभु जी मेरा भी प्रोसेस यही है, पहले सुबह में ड्राई फ्रूट्स लगा देते हैं, थोड़ा ड्राई फ्रूट या कुछ मिठाई है तो मिठाई, नहीं तो ड्राई फ्रूट, या फिर तिल के लड्डू या कुछ लड्डू घर पे बनाया हुआ है ड्राई है, वो आप भगवान को अर्पण कर दिया, फिर आप उसके बाद आरती कर लो। मतलब सुबह उठ के भगवान को भूख लग जाती है, इसीलिए भगवान को थोड़ा नहीं भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न? तो अभी ये सब थियोरेटिकल है, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं देखेंगे, क्योंकि हमको पता है प्रैक्टिकली में बहुत प्रॉब्लम्स आती है। इवन जो डेटी वर्शिप करते हैं, नाखून क्लीन शेवन होना चाहिए, दाढ़ी बड़े बड़े दाढ़ी नहीं होनी चाहिए, इवन आर्म पिट्स आल्सो शुड बी शेव्ड, ठीक है। आर्म पिट्स के साथ भी दिस इज कंसिडर्ड अनक्लीन। ये जो आरती हो रही है या फिर कुछ भी हो रहा है, क्योंकि हम लोग उत्तरी पहन के कर रहे हैं, तो इट्स ये सब ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हैं। यू शुड बी क्लीन, स्पेशली हेयर्स एंड नेल्स आर कंसिडर्ड नॉट वेरी क्लीन, तो ये भी हमें ये करना है। बाल भी छोटे छोटे, मतलब ऐसे नहीं कि जंगली की तरह हो, मतलब डिसेंट, दैट शुड बी देयर। ओके, शिखा हो तो अच्छा है, शिखा नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हरे कृष्ण। और किसी का कुछ प्रश्न? अदरवाइज वी विल एंड अप हियर। हरे कृष्ण। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो मैं कोशिश करूंगा, देखता हूँ अगर कोई डेमो अगर वीडियो बना सकूं, या फिर आप लोग भी क्या कर सकते हैं, कभी भी नियर बाई टेम्पल में जाएंगे, अब नोटिस कीजिए, अब समझ में आ जाएगा कब क्या कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तब समझ में आएगा कि कहाँ पे गलती हो रही है, कहाँ पे क्या हो रही है। और ये चीज बार बार लर्निंग प्रोसेस है, बार बार हम गलती करते हैं, फिर हम लोग ठीक करते हैं। गलतियां होंगी तो चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे हम लोग अच्छी की ओर ही जा रहे हैं, सीख पाएंगे, ठीक है। और जो लोग घर पे ऑलरेडी कर रहे हैं, वो सब पहले क्या करना है, पहले ऑल्टर को ठीक कीजिए। ऑल्टर ठीक नहीं है तो फिर ऑल्टर को रेगुलर कीजिए। ऑल्टर अगर रेगुलर कर लिया, फिर आरती की प्लेट पहले खरीद लीजिए, मायापुर जाकर या नवद्वीप जाकर या कलकत्ता में भी। वो सारे आइटम्स अगर आपके पास है, चामर नहीं है, मोर पंख नहीं है, वो सब ठीक ठाक सेट कर लीजिए। और धीरे 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 ये सब स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए। एक दिन में कुछ नहीं होता, ठीक है, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। और गृहस्थों को तो विग्रह सेवा करनी चाहिए, बहुत ही जरूरी है। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर
शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।